जल्दी करो, वो आ रहा है। It's okay, it's over, we are ready. Hey manager, come here. यहाँ। Hey बाला, we are ready. सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। गिरते ही उसका इंसल्ट करके मजाक उड़ाना, ताकि वो हमारे सामने आने के लायक ही ना रहे, समझ गए ना? ठीक है। क्या है? क्या घोड़ों के जैसा हमेशा भागते रहते हो? हमारे साथ कंपटीशन करोगे? कौन सा कंपटीशन? हमसे रनिंग में जीतना होगा। जीत लिया तो? अंताक्षरी में जैसे तुमने हमारे पैर पड़े थे, वैसे ही हम तुम्हारे पैर पड़ेंगे, ठीक है? तुम क्या अपने आप को पीटी उषा समझती हो? तुम क्या मेरी बराबरी पर दौड़ सकती हो? जाओ जाकर अपना काम देखो। ए, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। हिम्मत है तो रेस लगाओ। ओके। 1, 2, 3. क्या ये कुलवी का बंगला है? हाँ यही है। एक कोरियर आया है। अच्छे से सफाई करने के लिए कहा तो सिर्फ हाथ लगा रहा है। अरे उसे क्या दर्द हो रहा है? सर कॉफी, कोई आया है। सवेरे उठते ही विजिटर्स लोगों की झंझट। मैं उठते ही कॉफी पीता हूँ, ये बात नहीं जानते हो क्या? उठने में देर हो गई, इसीलिए कहता हूँ रात को फालतू बातें किए बिना सो जाने का। गाय लेट हो गई, इसलिए दूध निकालने में समय लग गया। रोज का बहाना। ए सुन रहे, कल झाड़ में पानी क्यों नहीं डाला? बारिश बहुत थी ना इसलिए। तो क्या छाता पकड़कर पानी नहीं डालना चाहिए था? आजकल कोई भी काम बराबर नहीं हो रहा है, सबको डिसमिस कर देना चाहिए। तुम कौन हो भाई? सर मिस्टर चंद्रू के लिए एक कुरियर आया है। कौन है ये मिस्टर चंद्रू? ऐसे नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। आप? मैं इस घर का नौकर हूँ। तो फिर मिस्टर राकेश? वो मेरे बॉस हैं। उनको फोन करके पूछ के ही आया हूँ। मिस्टर चंद्रू यहीं रहते हैं, ये उन्होंने ही बताया। उन्होंने बता दिया क्या? हाँ हाँ है, इधर ही है, इधर ही है। तो ये पार्सल मैं यहाँ रख देता हूँ, आप इसमें एक साइन कर दीजिए। साइन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, कहो तो अंगूठा लगा दूं? ए गोविंद स्वामी, क्यों इतना परेशान कर रहे हो? तेरे और गोमती के बीच में कुछ लफड़ा है तो मैं सुलझा देता हूँ। नीचे उतर जा, इज्जत से नीचे उतर जा, नहीं तो मुझे उतारना पड़ेगा। अरे बाप रे, साहब आ गए। क्या है बेटा? ए राजू, इसको अंदर बंद करके रखो, 3 दिन तक बाहर मत छोड़ना, तभी सुधरेगा। क्या है बेटा? सब काम अगर सेठ ही करेंगे तो इन्हें संभालने के लिए और कोई नहीं है क्या? नहीं चाचा जी, ये लोग खाना और सोना बस जानते हैं, इनके लिए मुझे ही आगे आना पड़ेगा। ए नारी मुत्तु, वैद्यनाथ को बांध दिया क्या? जी साहब। उसको बांध के नहीं रखा तो सब खा जाएगा। वैद्यनाथ को क्या हुआ? से चाचा, इधर रहने वाली सभी गाय भैंस को क्या आदमियों के नाम दे दिए? यहाँ बहुत सारी गाय भैंसे हैं, नाम से बुलाने पर पहचानने में आसानी होती है। यही नहीं, नाम लेके बुलाने पर अपनों का एहसास होता है। नाम लेके बुलाने पर यह एहसास होता है कि अपना भी कोई है। ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा? क्या मैं तुम्हारा नहीं? मेरे भाई ने तो तुम्हें गोद लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा है। अरे छोड़िए चाचा जी, मैंने तो बस मजाक किया था। डीएजी रघुराम मेरे चाचा है, जब किसी को बताता हूँ तो मुझे बहुत गर्व होता है। मेरे पिताजी के गुजर जाने का मुझे बहुत ज्यादा दुख नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा कारण आप ही हैं। ठीक है, छोड़ो राकेश, वो फाइल निकालो। यस सर। ये फॉरेन लोन के एप्लीकेशन फॉर्म है। इतनी मुश्किलों के बाद जाकर हमारे हाथ लगे हैं। आने वाली 20 तारीख से पहले इसे भर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ मुझे भेज देना।
ये सिर्फ सैंक्शन हो गया तो तुम्हारी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच चाचा। मुझे क्यों थैंक्स। ये अभी तक यहीं भटकता है क्या? उसीलिए सैल्यूट मारा। मैं चलता हूँ। ओके चाचा जी। गाड़ी निकालो। See you। बाय चाचा। भाई चाचा, ये क्या है? वो क्या पूछ रहे हो? चंद्रू के लिए एक पार्सल आया था, अंदर क्या ये झांक कर देखा तो भूत चुड़ैल पता नहीं क्या काट दी। उसको पार्सल किसने भेजा? उधार देने? उधार देने वाले ही होंगे, सामने पकड़ तो नहीं सकते इसलिए पार्सल रखकर चले गए। अभी वो कहाँ है? 3 दिन से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। उसको पकड़ कर ले आओ, कहना मैं गांव में नहीं हूँ, तभी आएगा। 4 लगाऊंगा उसको। ठीक है। ए, लेकर आओ उसे। हाँ हाँ लेके आता हूँ। नायर, वो चंदू की वजह से मैं तो बर्बाद हो गया। उसकी मर्जी से इथोपिया और यूरोपिया आईएसडी फोन करके 60,000 का बिल बना दिया मैंने। अरे ये तो कुछ भी नहीं, तेरे से आईएसडी में बात किया ना, मेरे से तो टिकट लेके ऐसे ही चला गया। 6 लाख रुपए देने का है, उसकी वजह से ट्रेवल कंपनी बंद करके पैदल घूम रहा हूँ। अगर वो मुझे मिल जाए तो उसका खून कर दूंगा मैं। मिलेगा तो ना? हेलो, चेन्नई में एक एसटीडी करना है। हाँ उधर है, कर लीजिए। हाँ दादाजी, मैं चंद्रू सिंगापुर एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। क्या बात है? कौवे की आवाज क्यों आ रही है वहाँ? सिंगापुर में कौवे नहीं रहते, ये मुझे मालूम नहीं है, इसलिए टूरिस्ट लोगों के लिए एक कौवा सिंपल में इधर लाकर एयरपोर्ट में बांध के रखा है दादाजी। और दादाजी एक हैप्पी न्यूज है। हाँ बोलो। 2 करोड़ का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैंने। वेरी गुड। अरे कोई मेरी गाय पकड़ के बांधो। ये पीछे क्या है? कोई गाय को पकड़कर बांधने के लिए कह रहा है क्या? वो कुछ नहीं दादाजी, इधर से न्यूजीलैंड गाय को एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसमें से एक गाय छूट गई है, इसलिए पायलट उसे बांधने के लिए चिल्ला रहा है। पायलट क्या हिंदी में बात कर रहा है? बिना वजह सवाल मत कीजिए, मेरा आईएसडी का बिल बढ़ रहा है। नो 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 दादाजी, इस बार मैं वैकेशन के लिए चेन्नई नहीं आ पाऊंगा। अगर मैं जाकर एस्टेट नहीं देखूंगा तो सारा चाय का खेत नष्ट हो जाएगा। अगले वैकेशन में जरूर आने की कोशिश करता हूँ। 159 हुआ क्या? सर। लाइन मिलाने के लिए बूथ में इधर उधर घूम रहा था, उसका 159 रुपया हो गया। सर मीटर दिखा रहा है मीटर सर। गलत है तुम्हारा, ऑटो मीटर लगा के रखा है। पीएनटी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर दूंगा। सॉरी सर। इट्स ऑल राइट। आप जन्म से ही ऐसे हैं? ए नायर, क्या तुम्हें चींटी ने काट लिया? अरे तुम्हारे लिए एक कोरियर आया। हाँ? तुम क्या? मैं ही हूँ ऐसा तुमने कैसे पहचाना? इस गांव में ऐसे मुंह छुपाकर घूमने की और किसी को जरूरत नहीं है। कोरियर कब लेके जा रहे हो? 2 दिन में आके लेके जाऊंगा, जाओ। 2 दिन के बाद आओगे तो गांव से सेठ जी लौट आएंगे। हाँ? अभी आता हूँ मैं, तुम जाओ। ये कौन सा कुरियर है? राकेश, मुझे ठंडी नहीं लगे इसके लिए दरवाजा बंद किया ना, इसको बोलते हैं अच्छी फ्रेंडशिप। अरे छोड़। आज तो फैसला करना ही पड़ेगा। वो क्या? गांव में टी स्टॉल से लेकर बैंक तक सबसे उधार लेकर रखा हुआ है। वो लोग दे रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, क्या करूँ? आज नगद कल उधार तो होता ही रहता है, इसी भरोसे में उधार ले लेके रख रहा हूँ। नगद आएगा तो उधार चुका दूंगा। 1-2 रुपए की बात नहीं है, तेरे दादाजी से 50 लाख रुपए लेकर उड़ा दिए। फॉरेन गया था ना? हाँ, स्पेन गया था क्या? उधर तेरा बाप रहता है? जा रे, अंगूर की खेती के बारे में सीखने गया था। इधर आया तो मैनेजर ने कहा कि यहाँ उससे भी अच्छे अच्छे सीड्स हैं, उसकी खेती करो। फिर मैंने उसकी खेती शुरू कर दिया, लेकिन जब पौधे बड़े बड़े हो गए और उसमें फल नहीं आए, मैंने चेक कर देखा तो मालूम पड़ा कि वो गांजा का पेड़ है। फिर पुलिस को मालूम हुआ और मेरे ऊपर केस हुआ तो मैंने। ठीक है रहने दे। स्विट्जरलैंड क्यों गया था? जॉली ट्रिप करने? जॉली ट्रिप नहीं रे, काम का ट्रिप। 100 गाय लेकर पाले तो अच्छा मुनाफा मिलेगा सुना था, लेकर आया तो रास्ते में बीमार होकर 60 गाय मर गई। ठीक है, इधर उधर की बातों में घुमाओ मत। पहले चेन्नई की बात करो, मैं तुम्हारे दादाजी से फोन करके बोलता हूँ। ये फोन लगा यार। हाँ ठीक है, लगा लगा लगा, आराम से लगा, मुझे भूल जा। दादा को फोन लगा लगा लगा। मगर एक बात मत भूलना, उस दिन रात को 12 बजे खंडाला रोड पर मेरे सामने 2 रास्ते जा रहे थे। तुम्हारा लक था, मैं लेफ्ट में ना जाकर राइट में आया। लेफ्ट में कोई उधारी वाला खड़ा होगा। अभी भी खड़ा है। इधर आया इसलिए एक्सीडेंट होकर अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा, तुझे हॉस्पिटल लेकर गया और तुझे 4 बोतल खून देकर तुझे बचा सका। इतने दिनों से 3 बोतल बोल रहा था, अभी 4 बोल रहा है कि 1 बोतल ब्याज है क्या? राकेश, हम दोनों के शरीर में एक ही खून दौड़ रहा है। मेरे खून का खून है तू, मेरे साथ गद्दारी करेगा तू? मेरा खून खोल रहा है। सेठ ये आदमी इतने सालों से एक ही कहानी सुनाकर ब्लैकमेल कर रहा है आपको। पुरानी बातें भूल जा राकेश। ठीक है, जा जाके वो कोरियर खोल जा। ये क्या है?
कवर खोला तो कुत्ता मिला, कुत्ते के गले में एक और कवर मिला। ए, कुत्ते को नीचे छोड़, लेटर पढ़। हाँ, तू इधर ही रह। किसका होगा ये? प्रिय चंद्रू, एक साथ हाथ पकड़कर चलते थे, उस जमाने से प्यार करती हूँ तुम्हें, लेकिन मेरे दिल को अभी तक समझ नहीं पाए हो तुम। इस समर हॉलीडे में जब हम लोग उधर आएंगे और अगर तुम मुझे पहचान लोगे तो तुम्हारे दिल में मैं ही हूँ, ऐसा मैं मान लूंगी। तुम्हारे प्यार में तड़पने वाली मंगेतर, कैच मी इफ यू कैन। बाहर में जा। ए, हटा यार, यहाँ सीएम को चाय मिलना मुश्किल है और मंत्री को मसाले वाला दूध चाहिए। ये लव सब मुझे नहीं करना है। ए, ये कौन है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रे, उस जमाने में मेरे दादाजी को कोई काम नहीं था, 6 लड़की 1 लड़का पैदा किए। उस लड़के का लड़का मैं हूँ। बाकी 6 लड़कियों ने 6 खूबसूरत लड़कियां पैदा की, उसमें से एक पागल लड़की ने ये खत लिखा है। ए, क्यों इतने भाव खा रहा है रे? मतलब इतने रिश्तेदार होने के बाद भी वो तुमसे प्यार करती है। तुम बहुत लकी फेलो हो। इस समर हॉलीडे में जब तू उनसे मिलने जाएगा ना, तब तू उसे ढूंढ लेना। अरे इसमें तो एक कैसेट भी है। इसमें कुछ मैसेज होगा, जाकर टेप रिकॉर्डर लिया। हाँ। जरा जरा कलियों के शौकी लेके, जरा जरा फूलों से खुशबू लेके, जरा जरा रंगों से रंगत लेके, कोयल के कूकू में मैं हूँ बसी, मैं हूँ बसी, कल 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 इन लहरों से वेरी नाइस। मैं हूँ बनी। ये ट्यून बहुत रोमांटिक लग रही है। रोमांटिक नहीं है, ड्रामेटिक है। लेकर खड़े क्यों हो? जाओ ना, जाओ, कुछ खाने के लिए लेकर आओ, जाओ। हाँ। ए, चिल्ला जाओ क्यों ना रहे यार, हो? आर्ट फिल्म के जैसे धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? सुनिए, कोटेश्वर चंद्रू का बंगला किधर है? ओए, क्या हिंदी समझ में नहीं आती क्या? चंद्रू सेठ का बंगला किधर है? सर, इधर आइए। किसे ढूंढ रहे हैं? चंद्रू सेठ को। कितना पैसा लेना है? तुम्हें कितना लेना है? क्या? तुम्हारे सेठ से अगर कुछ लेना है तो इधर खड़े होकर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि हम लोग कई साल से उसे ढूंढ रहे हैं। मालूम है, जब भी फोन करता बोलता है आओ चाचा, हमेशा बुलाता रहता है। कल तो रो ही पड़ा, इसलिए आया हूँ। कार भेज रहा था, फोर्ड। फ्रॉड नहीं, फोर्ड आइकॉन। बहुत गाड़ियां उसके पास। कार हाथ गाड़ी भी नहीं है। वो कुछ नहीं, 2:30 बजे की गाड़ी से आने वाला था, लेकिन उसे सरप्राइज शॉक देने के लिए 9 बजे की गाड़ी से ही चला आया। अचानक सामने खड़ा हूँ तो हिल जाएगा। सर के लिए चाय लाओ। नहीं। अरे नहीं, चंद्रू सेठ की हम बहुत इज्जत करते हैं। आपको चाय नहीं पिलाया तो ये उनका अपमान होगा। आइए, चाय दो, चाय। इस मूर्ख को लेने के लिए वो 2:30 बजे आएगा, तब तक के हम इसे बिठा कर रखते हैं। पर हम इसे बिठा कर कैसे रखेंगे? बैठेगा नहीं तो उसे अंदर बंद करके रखेंगे। सुपर टी। पैसे दो। पैसे? आपने ही तो कहा चाय पियो, इसलिए पी ली। तुमको फ्री में चाय पिलाने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं क्या तुम्हारा ससुर हूँ? बेइज्जती कर रहे हो क्या? और करूँगा। वो सेठ के बंगले का रास्ता? ओ सेठ का बंगला हमको कुछ नहीं मालूम। 2 बजे वो आने वाला है ना, उसी से पूछकर तीनों की जानकारी ले लेंगे, ठीक है? बैठो, बैठ जाओ। रास्ता छोड़ो, उधार लेने वाले हो? ये पकड़ो। क्या है? हिलव्यू बंगला यही है? अनपढ़ हो क्या? क्या बाहर बोर्ड पर लिखा है ना? इतनी रात को जगाकर पूछना था क्या? ये बंगला चंद्रू का ही है ना? किसने कहा? छाता बंद करो। चंद्रू का बंगला आसपास ही है ना? ये पूरा मुंबई भी ढूंढ लिया ना तो चंद्रू का बंगला नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। ये हिलव्यू एस्टेट, हिलव्यू फार्म, फैक्ट्री, वो सब है, हाँ। लेकिन उसका मालिक कोई और है। मेरे सेठ राकेश हैं। तो फिर चंद्रू के पास कुछ भी नहीं है? दुनिया भर का उधार है, फ्रॉड का नाम है, बिना भाड़े का रूम है, और उसका नाम लिया तो मार है। आजा रे वो मेरे प्यार के राही राहनी। भगवान, भूत। कैलाश चाचा, क्या हुआ?
ओह, याद है क्या? बड़ा बंगला, बहुत सारे पैसे। इस गरीब चाचा को तो भूल ही गया जैसे। ऐसा नहीं है चाचा, मैंने तो छोटी सी गलती की थी बस। गलती तो मैंने की है। पूरे गांव से उधार ले रखा है, ये जाने बिना कि इस गांव के जंक्शन पे उतरते ही तू मेरा क्लोज रिलेटिव है करके बोलूंगा तो लोग मुझे पकड़ लेंगे। ये बात तो सच है। बोला तभी तो पता चला ना। मुझे पीस पीस करके तू नहीं मिला तो मुझे जान से मारने के लिए रूम में बंद करके रखा था। छत तोड़कर भागा हूँ, पता है क्या? इसमें क्या है चाचा, ये तो आपके लिए सिंपल सी बात है। पहली बार छत तोड़कर भाग कर आए हो, बोलो क्या खाओगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्यों बोल रहे हो? मैंने एक मन्नत मांगी है। तुम्हारे पास जो फार्म हाउस, बंगला, बैंक बैलेंस है, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कहानी गांव में जाके तुम्हारे मामा को बताऊंगा, उसी के बाद खाऊंगा। कौन है जो इतनी रात को फोन कर रहा है? दादाजी मैं बोल रहा हूँ। ओ, चंद्रू बोल रहे हो? हाँ, लेकिन इतनी रात को? कैलाश चाचा आए हुए हैं। कौन कैलाश? हाँ। वो वहाँ क्यों गया है? वो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं दादाजी। मैंने कहा कि वो सब नहीं जमेगा, तो उन्होंने कहा 5 लाख रुपया देने के लिए कहो। मैंने बोला दादाजी के परमिशन के बगैर मैं 1 रुपया भी नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा उस चमचे बुढ़े से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल वो तो मरने ही वाला है दादाजी। ऐसा कहा उसने? और फिर कोई रास्ता नहीं बचा तो आपसे परमिशन लिए बगैर मैंने एक और झूठ बोल दिया दादाजी। वो ये कि मुझे फार्म हाउस नहीं मिलेगा, हाथ में पैसा नहीं है, बिजनेस बंद करके मैं एक लॉज में ठहरा हुआ हूँ, पूरे गांव से उधार लेकर बैठा हूँ, ऐसा मैंने बोल दिया दादाजी। उसकी वजह से अपना नाम खराब कर लिया? दादा तेरे बारे में सोचकर गर्व होता है। ये सब बोलने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं दादाजी। आने दो, मैं ये साबित करता हूँ कि मैं ही तुम्हारा दादाजी हूँ। क्या रे? मामा, मैं किधर से आ रहा हूँ मालूम है क्या? तुम्हारे बेटे का बेटा यानी तुम्हारे पोते को देख के आ रहा हूँ। उधर चंद्रू के पास फॉर्म नहीं है, घर नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, दुनिया भर का उधार लेकर लॉज में रुका हुआ है। सब कुछ मालूम होते हुए चुपचाप खड़े हो। हे, चंद्रू मेरे बेटे का बेटा है, तुम मेरे बहन के बेटे हो। दोनों को आगे बढ़ने के लिए एक ही दिन में 2-2 लाख रुपए दिए। तुमने 2 ही दिन में आवारागर्दी करके खत्म कर दिया। लेकिन चंद्रू, उसने 2 लाख को 20 लाख बनाया। फिर मैंने 20 लाख रुपए दिया। 20 लाख को उसने 40 बनाया। फिर मैंने उसे 40 लाख रुपए दिए। आज पूरे 5 करोड़ हो गए। मैं उसे फिर से 5 करोड़ दूंगा। लेकिन मेरे पैसे को फालतू खर्च करने वाले तुझे 5 पैसे भी नहीं दूंगा। नहीं चाहिए, मुझे एक 4 आने भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके पास एक 8 आने भी नहीं है। फिर भी तुमने उसके पास जाकर 5 लाख रुपए मांगा। कब मांगा? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। मैं चला जाऊंगा। अगर सच जानना है तो आपको उस जगह जाना पड़ेगा। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार इस बार की छुट्टियों में साथ जाएंगे और उसके पैलेस में जाकर रुकेंगे। क्या पैलेस? क्या? जाइए 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 जाइए, जाएंगे तो मालूम चल ही जाएगा। Get out! मैं तो अभी जा रहा हूँ, लेकिन फिर से आऊंगा। आप जब उसका पैलेस देख कर लौटेंगे तब। ये आपका रुआब, आपकी ये मूछे, ये आपका गर्व, ये सब कैसा रहेगा देखने के लिए। निकलो यहाँ से। Bloody fool! राकेश, राकेश, ए राकेश, राकेश, तुझे एक खबर मालूम है क्या? बुश यहाँ पर आकर बिन लादेन को रंगे हाथों पकड़ने वाला है, मालूम है? बुश बिन लादेन को पकड़ने वाला? हाँ। क्या बकवास कर रहा है रे? बकवास नहीं है रे, सच है। मेरी दादी, बुआ, वो 5 लड़कियाँ और उनके नन्हे मुन्ने बच्चे, ये है बुश की सेना। बिन लादेन कौन है? तो वो मैं ही हूँ ना। क्या सोच रहा है यार? मगर एक बात मत भूल जाना, उस दिन खंडाला रोड पर लेफ्ट साइड में जाने वाला मैं, राइट साइड में मार खाकर तुझे बेहोश पड़ा देखकर मैं वहां आया और तुझे उठाकर हॉस्पिटल में लेके गया और 5 बोतल 3 बोतल देख लिया, वो बात भी नहीं भूला। ए, दादाजी का दिया हुआ सब कुछ गंवा दिया। आप कहता है हेल्प करो हेल्प करो, मैं क्या करूं? राकेश, एक आइडिया है, सुनकर गुस्सा मत होना। एक ही हफ्ता, एक छोटा सा एडजस्टमेंट, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए तुम्हारी ये प्रॉपर्टी, तुम्हारी खेती, ये घर, ये सब कुछ मेरा है, ऐसा दादाजी से कहने के लिए परमिशन चाहिए। ए, ये कहाँ भाग रहा है? अभी ये क्या जरूरी है? राकेश, अगर तुमने परमिशन नहीं दिया ना तो मेरी पूरी फैमिली रेलवे स्टेशन पर उतरने से पहले मेरी बॉडी इस घर के किसी पंखे से लटकी हुई मिलेगी। उसके लिए तो मैं मेरे ही घर में ला क्या? राकेश, मेरी बात इसके लिए बिल्कुल परमिशन मत देना। ये लो, वो हाथ काट कर 3 बोतल खून वापस कर दो। वो खून का बंधन तोड़ दो, सेठ तोड़ दो। राकेश, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और ये तुम्हें जान से मारना चाहता है, समझे?
ठीक है, छोटी उम्र में ही मेरे नसीब में मरना लिखा है, तो उसे कौन टाल सकता है? तुम जो बोल रहे हो वो एक तरह से इंटरेस्टिंग है। दादाजी, दादी जी, बच्चे, तुम्हें प्यार करने वाली वो लड़की, ये सब सोचकर बड़ा थ्रिलिंग लग रहा है। अरे ये तो वही बात होगी कि उंगली पकड़ने दिया तो हाथ पकड़ लिया। पांडे, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है, कार, बंगलो, एस्टेट सब कुछ है, लेकिन कोई अपना कहने वाला नहीं है। हमेशा शांत रहने वाला ये घर शोरगुल से भर जाएगा। ये चांस अगर निकल गया तो शायद ही दूसरा चांस मुझे मिले। नहीं साहब, शेर की पूंछ पकड़ना चाहते हो? पकड़ कर तो देखते हैं, दो ही पैर तो हैं। राकेश, थैंक यू राकेश, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? ए, उस लड़की को हम लोग 1 हफ्ते में ढूंढ निकालेंगे। हाँ हाँ, वो ढूंढ हाँ। लेंगे। तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ये सोचकर तुम जरा भी फिक्र मत करना। आने वाली 4-5 लड़कियों में से एक तुम सेलेक्ट कर लेना। ये सब मैं नहीं कर सकता। अरे ऐसा क्यों सोच रहा है यार? मुझे जब जम गया तो तुझे क्यों नहीं जमेगा? नहीं सेठ जी। 1 मिनट के लिए इधर आ, मेरी बात सुन। नील नदी इजिप्ट के लिए श्राप है, येलो नदी चाइना के लिए श्राप है, मीठी नदी बंबई के लिए श्राप है, इसी तरह अपने लिए श्राप है। ये पीछे खड़ा है। मेरे दादाजी टेंशन पार्टी हैं, पहले शूट करेंगे, बाद में डेड बॉडी से बोलेंगे। अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा तो ये बॉडी डेड बॉडी बन जाएगी। बता दे, जा जा। पांडे, 1 हफ्ते तक ये नाटक ठीक से चलना चाहिए। किसी भी तरह अगर दादाजी को ये बात पता चली तो तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। आज से तुम्हारे लिए यही सेट है। तो फिर आप? मैं इसका पार्टनर हूँ। पार्टनर सुपर है, दादाजी से मैं यही बोलकर मेंटेन कर लूंगा। और मैं? तू वही नौकर रहेगा, जाकर कॉफी लेके आ, जा जा। Okay, get ready for a great vacation. दादाजी, आप आ गए। दादाजी कैसे हैं आप? दादी आइए। दादी, चंद्रू, पैसे कमाने के चक्कर में कितना कमजोर हो गया है आपके तू। बाजू में खड़ा हूँ ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। दादी जी, दादाजी जर्नी कैसी रही? हाँ, जर्नी वाज नाइस। हाँ। सारे ग्रुप को लेकर आना था, इसलिए थोड़ी टेंशन थी। गुड, नाइस प्लेस चंद्रू। थैंक यू दादाजी। जल्दी उतरो। यही तेरे रिश्तेदारों की लड़कियां हैं? इन्हीं के लिए इतना भाग आ रहा था क्या? ये सब जो देख रहे हैं ना, वो तो कट पीस हैं। मास्टरपीस तो अभी पीछे आने वाली है। हाय चंद्रू। हाय, यह है श्यामा, दिल्ली वाले मामा की बेटी, सीए कर रही है। यह है इंदिरा, मणिपुर में फाइनल ईयर में एमबीबीएस कर रही है। हाय चंद्रू। हाय डियर, इसका नाम है राधिका, गुजरात में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। इसका नाम कापिको, छी गोपिका, बॉम्बे पार्टी, पोस्ट ग्रेजुएट। दादी, बालामणि नहीं आई क्या? उसका प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म नहीं हुआ, खत्म होते ही आ ओह, जाएगी। सब लोग होकर भी वो नहीं है तो थोड़ा खाली खाली लग रहा है। अच्छा अच्छा। हम सब जाने के लिए तैयार है ना? हाँ दो हाँ। गाड़ियां हैं सब सर। ठीक है ना? ये कौन है? ये राकेश है, मैनेजर। अच्छा, मैनेजर, इतने सारे लोग हैं, इतना लगेज है, 2 गाड़ी में कैसे होगा? दादी के लिए एक गाड़ी स्पेशल रखनी पड़ी। आइए आइए, हम लोग एक गाड़ी में चलते हैं, लगेज ये लेकर आएगा। सारा लगेज ठीक से लेकर आना। चलो 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 चलो। हाँ, पर इतना लगेज मैं... हम आ गए। नहीं नहीं, वहाँ मेरा। वेरी फाइन, गुड। तुमने 50 लाख में इस पैलेस को खरीद लिया। अगर मैं तुम्हें 1 करोड़ देता तो महाराजा का पैलेस खरीद लेते। क्यों चंद्र? चंद्रू, ये जमीन कितने एकड़ की है? वो क्या है जी, कि 40 एकड़। हाँ, 40 एकड़, 40 एकड़। ये क्या, मैं तुमसे पूछ रही हूँ और जवाब ये दे रहे हैं? वो क्या है दादी, ये मेरा मैनेजर होने के कारण ये मुझे कभी कुछ बोलने ही नहीं देता है।
मेरा कभी कोई अगर नाम भी पूछे तो जवाब यही देता है। ठीक है, ये तो बताओ हम कहाँ रहने वाले हैं? तुम्हारे लिए होटल बुक करूंगा क्या? इधर रूम है, इधर रह जाओ। इतना बड़ा बंगला पड़ा है, ऊपर जाके रह जाओ। जाओ जाओ ओके, जाओ जाओ चलो जाओ, ऊपर गर्ल्स। जाओ, जाओ। दादी, दादा, आप लोगों को रहने के लिए लेफ्ट में रूम है। क्यों? नीचे कोई रूम नहीं है? नीचे रूम है, लेकिन मैनेजर रुका हुआ है ना। क्या मैनेजर को घर में ठहरा के अरे रखा है? दादाजी, ऐसी क्या बात कर रहे हैं आप? एक बार खंडाला रोड पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब इसने मुझे उठाकर हॉस्पिटल में ले जाकर 3 बोतल अपना खून देकर मुझे मरने से बचाया था। आज के जमाने में कोई पीने के लिए पानी नहीं देता, इसने मेरी जान बचाने के लिए 3 बोतल खून दे दिया, इसलिए इसको अपने घर में ही मैं पूरा घर देख कर आती हूँ, तभी मालूम पड़ेगा कैसे चलाते हो। दादाजी चलिए। को भी लेकर जाइए, जाइए जाइए। जाइए। चलो क्या 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 बोला? क्या बोला? अकल नहीं तेरे में? मेरी पार्टनर करने के लिए कहा था ना? मैनेजर को कहा था ना? मेरी बात तो सुन। टेंशन में टंग ट्विस्ट हो गया यार। वो पार्टनर का मैनेजर बोल दिया यार। पार्टनर मैनेजर कैसे हो सकता है? मैटनर ऐसा कोई शब्द नहीं है ना, इसलिए मैनेजर बोल दिया। इतना क्यों टेंशन ले रहा है? 2 महीने में जाने वाले हैं, शांत हो जाना यार। क्या कहा तूने? 2 महीने? 1 हफ्ता ही बोला था ना? 1 हफ्ता? मैंने कब कहा था रे? ए, झूठ मत बोल, 1 ही हफ्ता बोला था तूने। ए, वैकेशन के लिए आने वाले 1 हफ्ते के लिए आएंगे क्या? 1 ही हफ्ता बोला था। कब बोला था? नहीं नहीं, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ। 1 हफ्ता भी नहीं मिलेगा, 2 महीने भी नहीं मिलेंगे, अब 1 दिन भी नहीं मिलेगा। अभी इसी वक्त सबको जाने के लिए कहो यहाँ से। अरे रे, राकेश, राकेश, मेरी बात तो सुन। तेरा यही फैसला है क्या? हाँ, यही फैसला है। ठीक है, उन सबको गांव भेज देता हूँ और उसके बाद एक हाथ रस्सी लेकर इसी घर में अपनी कहानी खत्म कर देता हूँ। सारा खेल खत्म हो जाएगा। ए, इधर आवे। जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं, अब जो होने वाला है उसे देखते हैं। तुझे जिसने प्यार का संदेशा दिया उस लड़की को ढूंढ कर शादी करके लाइफ सेटल कर ले। लॉरी भर के सामान लेके आओ बोलकर सब लोग निकल गए और वो मुशर्रफ बूढ़ा ऑटो के लिए पैसा भी नहीं दिया। अकेला आदमी सब सामान निकाल के रखने में क्या हालत हो गई। अरे खाने को कुछ है क्या भाई? वो मुसाफिरों का खा के हुआ? नहीं हुआ। उन लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। रहने के लिए आए हुए लोग घर वालों को ही भगा देते हैं। हे भगवान, पहले उन लोगों को भगाना है, नहीं तो साहब का पैसा खत्म कर देंगे। किसको भगाना है? वो इसे कह रहा था। मैंने सुना तुमने कहा किसी को भगाना है। वो भी इन्हें ही कह रहा था। खेत में काम के लिए एक रसोईया, सफाई वाला, हर काम के लिए अलग अलग आदमी है। ये क्या गवर्नमेंट ऑफिस है क्या? वेस्ट। अरे चाहिए तो मैं ये सब काम अकेला करके दिखा सकता हूँ आपको। ये बात है? हाँ। क्या बात है? ये जरा अन्याय तो देखिए आप। माली, रसोईया, बर्तन मांजने के लिए अलग अलग आदमी रखे हैं। इन सब के लिए अलग अलग खाना पीना, रहना, कपड़ा, कितना खर्चा। अपना चंद्रू एकदम बेवकूफ है, ये सब अकेला आदमी करने को तैयार है। दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता मुझे था। कुछ नहीं सुनना है। अपने चंद्रू के पास हर तरफ से पैसे आ रहे हैं ना, इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। अब हम लोग आ गए हैं ना, अब अपने पोते को उल्लू बनने देंगे क्या? सुनो, खाना खाकर यहाँ से निकलो सब लोग। इस घर के लिए यही अकेला काफी है। हमारा क्या होगा मालिक? ए, तुम्हारे मालिक के बाप का बाप हूँ मैं। 38 साल आर्मी में था मैं। आर्मी का रूल मालूम है क्या तुम्हें? पहले आदर करो, फिर सवाल करना चाहिए। गेट आउट, चले जाओ सब लोग। गुड, आई रियली अप्रिशिएट योर सिंसियरिटी। थैंक यू सर। सारे काम अकेले करता हूँ कहने वाला ऐसा नौकर मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। सर, चंद्रू को कहकर मैं पगार में 10 रुपए बढ़ाने के लिए कहूंगा। 10 रुपए ज्यादा हो जाएगा, 5 रुपए देंगे तो भी चलेगा। वेरी गुड। हेलो, बाला हो क्या? अरे कहाँ से बोल रही हो बेटी? अरे कब आ रही हो तुम? जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे बिना वेकेशन में मजा नहीं आ रहा है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मुझे दीजिए। हाँ सुनो, कब आ रही हो? बाला आ रही है। मुझे दो ना, दादी दो। दादी मेरी बात सुनो। अरे दादी दो ना प्लीज। हेलो बाला, मुझे भी बात करिए। मुझे ना। हेलो हेलो, अरे प्लीज। हेलो बाला, कब कल आएगी कह रही थी। ए चंद्रू, क्या है दादा? बाला कल आ रही है, स्टेशन पे जाके पिकअप कर लेना। अरे बाप रे। मार डालूं वो कुत्ते। पांडी, आया। पौधों को पानी दे दिया ना? सारे काम हो गए मालकिन।
अभी तक काम शुरू नहीं किया और कह रहे हो काम खत्म हो गए हैं। वो कपड़े धो डालो सारे। चेन्नई में पानी की कमी है ऐसा लगता है, इसलिए सारे कपड़े यहाँ उठा के ले आइए धोने। ए, क्या बड़बड़ कर रहा है? कुछ नहीं, सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूं क्या? वॉशिंग मशीन में धोने से इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आएगा। सारे कपड़े ले जाओ और हाथ से धो, समझ गए ना? कपड़ों पर जरा भी मैल नहीं दिखना चाहिए, अच्छे से धोना। हाँ। जाओ। ये कौन से कपड़े ले जा रहे हो? मैं कहाँ, आप ही ने अरे दिए। वो नहीं, आज के बाद तुझे सूट बूट में देखा तो जान से मार डालूंगी। नौकर को नौकर जैसे रहना चाहिए। ये लो, ये भी लो। बस इतने ही कपड़े हैं क्या? और ला दो है तो। इसे वहीं छोड़कर आ गए थे? तुम्हारा बाप धोएगा क्या? ये पेटीकोट है या सर्कस का तंबू है? ये लो। तू मेरा दोस्त नहीं, भगवान है। ए, मुझे पहले ही बहुत ठंड लग रही है, अब ज्यादा आइस मत लगा। अरे बाप रे, मर गया। नायर, क्या बात है, कैसे हो? इधर ही घूमते रहता हूँ, मुझे देखना है तो अच्छे से देख लो। क्यों? क्योंकि मुझे फांसी लगने वाली है। क्यों? खून के इल्जाम में। तुमने किसका खून किया? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन अभी खून करने वाला हूँ। किसका? वही चंद्रू का। इधर देखो सर, इज्जत से ट्रैवल एजेंसी चला रहा था, अभी प्लेटफॉर्म पर आ गया हूँ। उसकी वजह से लाखों उधारी हो गई, इसलिए चाकू लेके घूमता हूँ। उसे देखेंगे तो मेरे रूम पर आने के लिए बोलिए। खून के बारे में मत कहना, कह देंगे तो वो नहीं आएगा, बाकी मैं देख लूंगा। हाय बाला, कैसी हो? प्रैक्टिकल कैसा चल रहा है? वो तो ठीक होगा। तुम तो प्रोफेसर को ही सिखाने वाली हो। मीट मिस्टर राकेश। हम चले क्या? सुनो बाला, क्लाइमेट अभी ऐसा ही है, और 2 महीने के बाद पूरी तरह सेट हो जाएगा। तुम तो कश्मीर में रह चुकी हो, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं है ना? है ना? और कितनी दूर है? अभी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। क्या हुआ, तुमने प्रैक्टिकल ठीक से नहीं किया क्या? अच्छा लगता है इसीलिए मूड ऑफ है। अभी पढ़कर तुम कौन सा पहाड़ तोड़ोगी? शादी, बच्चे, यही सब कहानी है ना। इस प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सोचकर उस प्रैक्टिकल को भूल जाओ। बहुत आवाज आ रही है। वो जीप के साइलेंसर की आवाज है। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ। तुम आ गई, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है? हे बाला, बता ना क्या हुआ? Leave me alone. बोलो ना। क्या हुआ? अरे तो जाओ, बताओ बाला। What happened? क्या बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं दादाजी, सर दर्द है। अब कोई दवाई वगैरह दे दूं? कुछ नहीं चाहिए। मैं बेवकूफ। सारे कपड़े मिट्टी में पड़े हैं, कपड़े ऐसे ही धोते हैं क्या? 5 मिनट में नीचे आऊंगी, तब तक सारे कपड़े धुल के चमकने चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें धो डालूंगी, समझ गए? अरे आप क्या मुझे धोएंगी, मैं खुद ही धुल जाऊंगा। छी, बाला हम सबका ऐसे मूड ऑफ करेगी, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। पिछले वेकेशन में मिली थी तो कितनी खुश थी। वही तो, मैंने सोचा था इस वेकेशन में भी बहुत मजा आएगा, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई। उसे गुस्सा आता है ये पता ही नहीं। मैं कल तक देखूंगी, अगर ऐसा ही रवैया रहा तो मैं कल यहाँ से वापस लौट जाऊंगी। ओके? ए, हम इस कुत्ते को लड़कियों के कमरे में छोड़ देते हैं। ये कुत्ता जिसके पास जाएगा या इसके पास जो लड़की आएगी उसी ने तुम्हें लव लेटर लिखा होगा। लेकिन मुझे एक डाउट है। वो क्या? सपोज कुत्ते को देखकर 6 की 6 भाग गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ ले, ऐसा हो गया, सब भाग गई तो? ये कुत्ता उसी लड़की के पास जाएगा, समझ लो। फिर तुम ऐसा करो, उधर से जाओ, तुम उस साइड से जाकर वेंटिलेटर से देखो और मैं इस तरफ से कुत्ते को छोड़ता हूँ। जाओ। ओके। Look at that!
अब चुप रहना। ए, नीचे उतर। हटा इसे। इतनी हिम्मत है तुझमें? मेरी पोतियों के कमरे में झांक कर देखता है तू? बदमाश! कुत्ते को कितना भी नहा धोकर बीच घर में बिठा दिया तो भी उसकी गंदगी करने की आदत नहीं छूटेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? बदमाशी करता है तू? हाथ मारेगा मुझे? दादा रुक जाइए दादा, आप उस पर हाथ उठाएंगे तो आपका ही हाथ गंदा हो जाएगा। क्या रे, मैंने तुझे मैनेजर के पोस्ट पर रखा, अपने घर में रहने को जगह दिया, तुझे मैं बराबर समझा, तू उसके ऐसी सजा दे रहा है क्या? तुझे शायद इसका एहसास नहीं होगा पर मुझे इसका एहसास है। तेरा दिया हुआ खून मेरे बदन में दौड़ रहा है, इसी के कारण मैं तुझे माफ कर रहा हूँ। क्यों खड़ा खड़ा मेरी शक्ल देख रहा है? जा रूम में जा। इसका मतलब इसको इधर ही रखकर प्यार जताने वाला है तू? आज बेडरूम में झांक कर देखा, कल बाथरूम में देखेगा। इसके जैसा नालायक इस एरिया में नहीं रहना चाहिए। करेक्ट दादा। ए, तू पहले घर से बाहर जा, बाहर जा। आज से तू गेस्ट हाउस में रहेगा। गेट आउट। चलो, दादाजी ने कहा वो सुना नहीं क्या? चल चल रे। ए, सब लोग हाथ पकड़कर उसे पैर समझकर माफी मांगते हैं, मैं स्ट्रेट ही तुम्हारा पैर पकड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दे यार। आओ मालिक, ये तो होना ही था। क्या? आप आओगे ये जानता था, इसलिए तो 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा था कि दरवाजा खटखटाते ही खोल दूं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने भी नहीं सोचा था कि आधी रात को आपको भगा देंगे। ऐसा नहीं है, बोला ना मैं यहाँ खुला वहाँ मच्छर और ठंडी ज्यादा है क्या? वहाँ वो फैमिली के लोग रहते हैं, वो लोग आपस में पर्सनल बातें करेंगे, उनके बीच में मैं क्यों आ रहा हूँ, इसलिए इज्जत से यहाँ बस ऐसे ही इज्जत करते करते रास्ते पर मत आ जाना आप। अपनी काली जुबान से कुछ मत बोला। जा जाके सो जा। मैं सोऊंगा तो आप किधर सोएंगे? तुम्हारे साथ सोऊंगा। नहीं बाबा, मैं अभी जाकर तबेले में सोने की आदत डाल लेता हूँ, क्योंकि कल अगर हम लोग रास्ते में आ जाएंगे तो तकलीफ नहीं होगी ना। इस पर बटर लगा कर दूं तुम्हें? ब्रेड नहीं, मुझे इडली चाहिए। तुम लोग रूम चेंज कर रहे हो? हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। वैकेशन में बड़ा मजा आएगा यही सोचकर हम यहाँ आए थे, लेकिन अब तो हम वापस जा रहे हैं। बाला साथ में रहेगी तो हर पल हमारा मजे में गुजरेगा, ये सोचकर यहाँ आए थे। गांव से आई है तब से कह रही है सिर दर्द हो रहा है। कुछ भी पूछो एक ही जवाब, लीव मी अलोन। इस तरह वैकेशन हम नहीं बिता सकते, है ना? तुम लोग मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? मैं निकल रही हूँ अभी और इसी वहाँ हम लोग भी आ रहे हैं। अरे हाँ? क्या रे, बैग उठा रही हो? लौट कर जा रही हो? उधर जाके क्या करोगी? हाँ? आइडिया किसने दिया? तूने? तूने? हाँ? कि तूने? बाला क्या कर रही हो? अब हम कैसे वापस जाएंगे? पांडे, पोस्ट ऑफिस जाकर रजिस्टर पोर्ट से इसे दिल्ली भेज दो। अरे वो मोटी बुढ़िया पहले से ही 1000 काम दे रखी है। वो सब छोड़ो, ये लोन एप्लीकेशन भेजने की आज ही लास्ट डेट है। ये लोन सैंक्शन हो गया तो हमें लाइफ में और कुछ नहीं करना पड़ेगा। जरूरत है। वो क्या है? तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की की जरूरत है। 4-5 आइए ना, उनमें से एक सेट कर लो। पढ़ी लिखी है, पैसा है और खूबसूरत भी है। जाओ यहाँ से। राकेश, राकेश, वो सारी खूबसूरत चुड़ैलें इधर ही आ रही हैं। उनमें से जिसने भी मुझे वो प्यार का खत लिखा था उसे पकड़ने के लिए आज बिल्कुल सही टाइम है। वो लेटर कहाँ है? ये लो। सबको कुछ ना कुछ हिंदी में लिखने के लिए कहो। जिसकी भी हैंडराइटिंग लेटर से मैच होगी वही तुम्हें चाहने वाली लड़की होगी। ओके, डन। कल चंदू ने मेरे पास कुत्ते के साथ एक लेटर भेजा, कुछ पूछ रहा था। तुमसे भी कुछ पूछा? मुझसे भी पूछा? तुमसे भी? क्या करना चलो। अरे जिसको देखकर री टीवी में बटन दिखाया, एमटीवी में पेट दिखाया बोल रहा है। ये सब मेरे रिलेटिव है रे, फैमिली फिगर, हिंदी लड़कियां हैं, समझ लो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? प्रूफ करके दिखाइए। प्रूफ करता हूँ, तू समझता क्या है? अभी प्रूफ करके बताता हूँ। ए पांडी, पेन और पेपर लेके आ। ये बोल रहा है तुम्हें हिंदी ही नहीं आती है। लंदन पेरिस घूम घूम कर तुम्हारी हिंदी की ओरिजिनलिटी चली गई है। अपना कल्चर ही भूल गई हो तुम लोग। हाँ? ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हाँ, ऐसा ही बोल रहा है।
सुनो, तुम लोग जो बोलते हो वो हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। तुम लोगों को हिंदी लिखने भी नहीं आता, ऐसा ये बोल रहा था। तुम लोग साबित कर दो। उसे शायद बोलना नहीं आता हाँ। होगा, लेकिन हमें आता है। देख रहे, इन्हें सब कुछ आता है। इनसे कहो हिंदी में 4 लाइनें लिखकर बताएं, तभी हाँ। पता चलेगा सही बात का। ओके ओके। 4 लाइन हाँ। क्या? 40 लाइन लिख हाँ ये लो, अभी देता हूँ। तू जा रहे, ये देख रहे, ये जीन्स पहनी हुई सावित्रियाँ हैं। अभी देता हूँ, ये पेपर लो, पेपर लो, पेपर लो, पेपर लो, पेपर लो, ये लो, पेपर लो। मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सही सही लिखना। ये 5000 रुपए की शर्त है, तुम लोग सिर्फ सही सही लिखो, उसमें से आधा तुम लोगों को बांट दूंगा। सुनो, 1 कप चाय देना। क्या? अरे क्या गलत बोला? मैंने बोला 1 कप चाय देना, इसमें क्या टेंशन हो गया तुमको? हिंदी में लिखना नहीं आता इसलिए बहाना कर रही होगी। हाँ लिखो लिखो। ओके लिखते हैं। लिखो, भलाई करना अच्छी बात है। उसके बाद गांधी जी सच्चाई के मूरत थे। गांधी जी ये सच्चाई देख, की नाम दे दिए, ऐसे पेन पकड़ कर नहीं लिख रहे हैं। हाँ। ये लो, हमने लिख दिया। अब लाओ, शायद लाओ, ये पैसे लाओ, निकालो। आराम से, आराम से। हाँ, लाओ, लाओ। ये लो पेन तुम्हारा। ये क्या है? कसाई काटा करता है। अच्छाई करो, उसको ही इन लोगों ने ऐसा लिखा होगा। सत्यानाश। हाँ? मुन्ना भाई सच्चाई की मूरत। अरे ऐसा कैसे हो गया? इन पापियों ने मुन्ना भाई को गांधी जी बना दिया और सर्किट को भूल गए। वो सब जाने दे, इम्पोर्टेंट ये है कि किसकी राइटिंग मिलती है। ये लकड़ी बुझने वाली है, अगर कागज मिल जाए तो अच्छा होगा। उसे पन्ने नहीं आता। ऐसे पता नहीं चल रहा है। ओरिजिनल लेटर से कंपेयर करना पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा। हटो हटो। इससे क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? ये क्या किया अरे तुमने? जल जाओगे। कर रहे हो? तुम्हें पता है क्या किया तुमने? हाँ? क्या बोला तुमने? इतना सब करके घूर कर देख रही है मुझे। ये पूछने वाला गधा तू कौन होता है? होगा तेरा बाप। ए, जबान संभाल के, सिर्फ यहाँ का कचरा उठा के जलाया है। कचरा किसको कहा? करोड़ का पेपर था, पता है तुम्हें? तुम्हारे दादाजी की जायदाद थी नहीं, क्या? तुम्हारे बाप की जायदाद है। चंद्रू, इसको इज्जत से पेश आने के लिए अरे, वो सब कहो। छोड़ो, मेरे यहाँ बारे में पेपर ये चल रहा जानता नहीं। गुस्सा आया तो बहुत बुरी हूँ मैं। उसे देखकर ही पता चला है। ए, चल जा, ए, जा यहाँ से। जिसके जा। मार डालूंगी। ये छोटा जंगली। इनको अपना असली रूप दिखा दे क्या? जलती हुई आग में तेल डाल रहा है तू। ये देख उसमें कैसे, अभी देखें। फ्रॉम और लेटर डाल दिया है। अरे वो सब छोड़, और कुछ आइडिया करते हैं। लेटर जल गया, उसकी फिक्र मत कर। लेटर नहीं, तेरा सिर। मेरे लोन एप्लीकेशन को जला दिया उसने। पापा को क्या जवाब दूंगा? ए, उसको बोल दे, उसके बुरे दिन शुरू हो गए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आओ जल्दी आओ। What? Should we check his wallet and see who he is? ठीक है। Why? I don't know, okay? Just to know. I don't want to know. वेलकम वेलकम। तो बताइए, पिक्चर तो अच्छी थी ना, लेकिन क्लाइमैक्स तो अभी शुरू होने वाला है। दादाजी, गलती मेरी ही है, जरूरत से ज्यादा तुम्हें प्यार दे दिया, इसलिए छूट मिल गई। ये कैसी छूट है सर? बोलिए सर, इसी का नाम छूट है क्या? रात को चुपके से जीप निकालकर हेयर पिन से ताला खोलकर पिक्चर देखने जाना, और वो भी साधारण नहीं, एडल्ट मूवी। जी, थर्ड ग्रेड अपराधी भी ऐसा काम नहीं करते होंगे। रोड पर कितने आवारा लोग घूमते रहते हैं, किसी ने अगर कुछ कर दिया होता तो आपके खानदान की इज्जत का क्या हुआ होता? आप तो आर्मी में थे, बात बात में आर्मी का डिसिप्लिन बताते हैं, यही डिसिप्लिन है क्या? यही नहीं सर, ये लोग जो करती हैं, अगर वो सुनेंगे ना। बोलो। जी, वो सब मैं कैसे बोल सकता हूँ?
आज से कोई भी रात को 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाएगा। 6:30 बजे के बाद मेन गेट पर ताला लगाकर चाबी मेरे हाथ में होनी चाहिए। दादाजी को फिक्स आता है, मुझे मालूम नहीं था। हे, चाबी हाथ में मांग रहे हैं। चुप चुप रहे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? फिक्र मत कीजिए, वो काम मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, सब लोग जाओ सो। What a pleasant surprise! तुम आओगे ऐसा सोचा नहीं था। आज शाम को घर आ जाओ, मेरी वाइफ शांता का बर्थडे है। अभी वही वाइफ है भाई। आई एम स्टेइंग इन जोधपुर गेस्ट हाउस। हाँ, मेरे पोते ने खरीदा है भाई। जरा अपना फोन नंबर बताना तो। ओहो कुत्ते। ए पांडे, इधर आओ। ये क्या पाउडर फ्री में मिल रहा है जो इतना सारा लगाया है? वो खाना बनाते समय ग्लैमर दिखना चाहिए ना। पड़ेगा ना तो ग्लैमर भूल जाओगे। अच्छा, नहाने के लिए गर्म पानी रखने को कहा था, रखा? गर्म पानी रखने जा रहा था तभी आपने चिप्स लाने को कहा। लेकर आए? तभी तो आपने चावल में से कंकर निकालने को कहा। निकाला क्या? तभी तो सब्जी काटने के लिए कहा था। तुमने काटा क्या? पनीर का वो छोटा छोटा। छोटा क्या? अरे तभी तो यहाँ बुला लिया। मतलब कोई काम नहीं किया तुमने। पहले सारी सब्जियां काट कर रखो, बाद में बताती हूँ कि क्या करना है। शाम को 6 बजे से पहले 200 लोगों का खाना तैयार होना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। बस मुंडी हिलाते रहो, बेवकूफ। हेलो, हाँ चंद्रू सर हैं। बाकी सब बाहर गए हैं, आप आ जाइए। हेलो, कौन बोल रहा है? फंस गया। फोन पे कौन है? मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं है? ये टेलीफोन है, टेलीविजन नहीं है। किधर से बोल रहा था? मालूम नहीं। हाँ? कुछ भी मालूम नहीं है तो फोन क्यों उठाता है? खबरदार, अभी से सुन ले, साफ करने के लिए भी कभी फोन को टच मत करना, समझा क्या? चल अंदर जा। हाँ तो खुद ही साफ कर लेना। तेरी तो। अरे ये क्या? अरे पापी पांडी! अरे भगवान कैलाश चाचा! चाचा चाचा कब आए आप कब आए कैलाश चाचा? मुझे आए हो तो 50 साल से ऊपर हो गए। अरे रे, धरती पर कब आए ये नहीं पूछ रहा हूँ कैलाश चाचा, आप यहाँ अचानक आए उसके बारे में रास्ता दो। देख कर अंदर किधर जा रहे हैं कैलाश चाचा? दादा दादी से मिलकर ये सब तुम्हारा नहीं है, तुम उन लोगों को उल्लू बना रहे हो, ये बताऊंगा। हाँ चाचा देखिए, आप पहली बार ऑटो में आए हैं ना, इसलिए हम लोग समझौता कर लेते हैं। अब आप बोलिए आपको क्या चाहिए? वो मिलिट्री वाला तुम्हें बेल्ट से मारकर भगा दे, तुम्हें एक टाइम खाने के लिए सड़कों पर इधर उधर दर दर भटकना पड़े, यही देख के मरना चाहता हूँ मैं। तो फिर आप अभी ही मर जाइए, क्योंकि मैं अभी भी रोड पर भटक रहा हूँ चाचा। ये सब उनको भी तो मालूम चलना चाहिए। अब उधर किधर जा रहे हैं चाचा? उधर कोई भी नहीं है। सब लोग शॉपिंग के लिए गए हैं चाचा। शॉपिंग से वापस आएंगे ना? उधर से ही सब लोग पिक्चर देखने जाएंगे। उसके बाद तो आएंगे ना? सिनेमा भक्ति का है ना, इसलिए वहाँ से सब लोग मंदिर जाएंगे। उसके बाद तो आएंगे ना? नहीं, वहाँ से तालाब में नहाने जाएंगे। पूरी फैमिली तालाब में गिर के मरने तो नहीं गई ना? इधर ही आने वाली है ना? कितने दिन भी लग जाएं, मैं मिले बिना उनसे जाऊंगा नहीं, इसलिए इतना खाना भर के ले आया हूँ। इतना सारा? तुम्हारा हिसाब पिसाब किए बिना तो मैं जाऊंगा नहीं। निश्चय चाचा? निश्चय। सच्ची में? सच्ची में। बिल्कुल सच? बिल्कुल सच। तो फिर भागो। मैं क्यों भागूं? मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। अरे भगवान, आप कुछ चाचा के लिए करते क्यों नहीं है? जल्दी चलो। दीदी मेरा ड्रेस कहाँ है? ये है। दादी चलो जल्दी चाहिए। नहीं बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्ते सर, वो नालायक चंद्रू किधर है ये मालूम है क्या? क्या बात? चाकू में जंग लगने लगा है, टाइम से उसे मार दूंगा तो टाइम से जेल जा सकूंगा ना। वो मिलेगा तो मेरे रूम में आने के लिए कहना। और नमस्ते सर, आपसे एक बात कहना है। चल जा। कृष्णन की तबीयत अभी कैसी है? पांडे, दादा मर गया क्या? ये घर किसका है?
दादाजी मुझे माफ कर दीजिए। छे उठो उठो। तुम क्यों मुझसे माफी मांग रहे हो? मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। मैं ऐसे ही वेकेशन के लिए इधर आया तो मेरे रिश्तेदार अपना घर समझकर तुम्हें खामखा परेशान करेंगे, लेकिन अभी मुझे एक सच मालूम पड़ना चाहिए। ए पांडे, आया। कैलाश को क्या हुआ है? मैंने कैलाशी को पत्थर नहीं मारा, वो बच्चे लोग आम तोड़ने के लिए पत्थर मार रहे होंगे, उसी में से उनको लग गया होगा। इधर आम कहाँ है? आम कोई भी झाड़ को देखकर वो आम का झाड़ समझ के उसमें पत्थर मारने वाला एक ग्रुप है। ये सब रहने दीजिए। वो कैलाश यहाँ क्यों आया है? क्यों आया ये मैंने पूछा। आपने क्या बोला दादाजी? हाँ? आपने क्या बोला दादाजी? पत्थर लगकर जबड़ा पूरा चूर हो गया है। मुंह खोलेगा तो सिर्फ हवा आती है। और 21 दिन पानी पीने के लिए मुंह नहीं खोलना चाहिए, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। उसे चोट लगी है, हॉस्पिटल में पड़ा है और तुम हंस रहे हो यहाँ? नहीं दादाजी, जबड़े में लगने वाला पत्थर सर पे लग गया तो बहुत बुरा होता है ना, यही सोचकर मैं हंस रहा था। अच्छा। उसके ठीक होने के बाद हॉस्पिटल में कुछ पैसे देकर उसे भेजना पड़ेगा। ठीक है दादाजी, अगर आप एक बार देंगे ना तो उसे आदत हो जाएगी और वो बार बार आपको तंग करेगा। मैं जाकर पैसा देकर आता हूँ और बोल के आता हूँ कि दादाजी को कभी तंग मत करना, ओके ना? तुम्हारा बहुत ही बड़ा दिल है बेटा। जाइए। चल हट। ए भगवान, मुझे तुमने बचा लिया। भगवान ने नहीं, मेरे पत्थर ने बचाया है। जल्दी करो, वो आ रहा है। It's okay, it's over, we're ready. Hey manager, come here. यहाँ। ए बाला, we are ready. सब ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है। गिरते ही उसका इंसल्ट करके मजाक उड़ाना, ताकि वो हमारे सामने आने के लायक ही ना रहे, समझ गए ना? ठीक है। क्या है? क्या घोड़ों के जैसा हमेशा भागते रहते हो? हमारे साथ कंपटीशन करोगे? कौन सा कंपटीशन? हमसे रनिंग में जीतना होगा। जीत लिया तो? अंताक्षरी में जैसे तुमने हमारे पैर पड़े थे, वैसे ही हम तुम्हारे पैर पड़ेंगे, ठीक है? तुम क्या अपने आप को पीटी उषा समझती हो? तुम क्या मेरी बराबरी पर दौड़ सकती हो? जाओ जाकर अपना काम देखो। ए, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, हिम्मत है तो रेस लगाओ। ओके। 1, 2, 3. डॉक्टर, अब वो कैसा है? डोंट वरी, इंटरनल ब्लीडिंग नहीं थी इसलिए बच गया। इट्स अ बिग मिरेकल। अंदर जाकर देख सकते हैं नहीं, क्या? थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट करेंगे, फिर देख लेना। भगवान की दया है कि खतरा टल गया। हाँ दादाजी। ऐसा कैसे हो गया? अभी आपको सारी कहानी मैं बताता हूँ। सुबह सुबह वो जॉगिंग पर जा रहा था, बीच रास्ते में 5 भैंसें खड़ी हुई थी। ये अपने रास्ते पर जा रहा था, उसमें से एक भैंस इसके पीछे भागी। उस भैंस से बचने के लिए ये जोर से भागा। भागते भागते एक जगह जैसे ही इसने जंप लिया तो एक लोहे का सरिया इसके पेट में जा घुसा। 1 हफ्ते पूरी तरह से तुम्हें आराम करना है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। इसे परेशान नहीं करना चाहिए। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। यू आर मिस्टर? आई एम कर्नल राजशेखर। सर, ब्रिगेडियर प्रकाश है ना? मैं उसका भाई हूँ। हाउ आर यू? फाइन सर। मिल नहीं रहा है ना? अगर वो मेरे हाथ लग जाए ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं। वही तो है ना वो? हाँ वही तो है सर। लड़कियों, हम लोग एक कंपटीशन करते हैं। जो पहले उस जीप को पकड़ लेगा उसको 500 रुपया, सॉरी 100 रुपया मिलेगा। दादाजी उस जीप में आ जाएंगे। चलो लेट्स गो, भागो, आ जाओ। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। आज नहीं छोड़ूंगा। अरे पकड़ो, कोई पकड़ो। अरे मुझे मेरे पैसे दे दे। क्या कह रहा है?
पैसे दे दो करके पीछे पीछे भाग रहा है। तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पैसे हमको प्यारे नहीं है क्या? उसको ही दे दे क्या? अभी तो तू बच गया, लेकिन याद रखना बेटे, अगली बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। चाचा जी, आप उनके पीछे क्यों भाग रहे थे? मैं उनके पीछे नहीं भाग रहा था, गाड़ी चलाने वाले उस नालायक के पीछे भाग रहा था। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया बेटी। 17 साल की उम्र में मैं खाली हाथ गांव से यहाँ आया था और अभी खाली हाथ लौट के जा रहा हूँ। लेकिन वो हिलव्यू फार्म का ओनर है ना? अयो, हिलव्यू का ओनर? अरे वो तो नौकर भी नहीं है वहाँ का, उसका ओनर तो राकेश सर है। सच है? क्या तुम उसको जानती हो? ज्यादा नहीं जानती। बाकी मैं बताता हूँ। इसके पिताजी दुनिया के भगवान को बेचकर कमीशन खा लिए। इससे ज्यादा दोस्ती मत बढ़ाओ, नहीं तो गले का हाथ का सब छीन कर बेच देगा। उसके बाद तुमको भी मेरे साथ भागना पड़ेगा। रेडी हो क्या? उसकी कहानी खत्म करके जेल जाना ही मेरा मकसद है बस। इसलिए मैं चाकू लेके घूम रहा हूँ। वो नालायक मिलेगा तो बता देना, लेकिन खून के बारे में मत बताना, नहीं तो भाग जाएगा। कोई पहचाना हुआ लग रहा था। कौन है वो? मुझे भी नहीं मालूम दादाजी, मैं भी आवाज सुनकर ही आई। इस एरिया में लुटेरे ज्यादा हैं, जरा संभल के रहना। जाकर सो जाओ। अभी तक 200 लीटर दूध सप्लाई हो चुका है। पेमेंट की रसीद लाना मत भूलना। क्या है, कोई नई शर्त लगाने के लिए आई हो क्या? कंपटीशन में अभी दोनों बराबर पे हैं। मैं हार गई। वाह, बहुत आश्चर्य हुआ। तुम्हारा घमंड, गुस्सा, चर्बी, वो सब क्या हुआ? एक फ्रेंड के लिए तुमने दिखाया हुआ प्यार, सहानुभूति, अपनापन, वो हमदर्दी, इन सब के आगे मेरा गुस्सा और मेरा वो घमंड सब कुछ हार गया है। ये हमदर्दी और झूठी सवारी किसने सिखाया तुम्हें ये सब? एक्टिंग बस हो गई, मुझे सब हकीकत पता चल गई है। दादाजी के अलमारी से सिर्फ एक रम बॉटल चुरानी पड़ी और कुछ नहीं। पांडे, मुझे सब पहले से मालूम था, सिर्फ पैंडी से कंफर्म किया, उसके बाद ही मैं यहाँ आई। मुझे पता चल गया है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। मैं भी आपकी जैसी अनाथ हूँ। तुम अनाथ हो? हाँ, मैं अनाथ हूँ। नाना जी की बड़ी बेटी को बच्चा नहीं था, इसलिए मुझे गोद लिया। ठीक है, वो सब छोड़ो। मैं यहाँ किस लिए आई हूँ ये तुम जानते हो। युद्ध में जो हार जाते हैं उनका सर काट देते हैं, देश से निकाल देते हैं या तो माफ कर देते हैं। मैं एक हारी हुई दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ी है। बताओ मेरी क्या सजा है? ये बात सबको पता चल गई? नहीं, बताया नहीं। तो मेहरबानी करके किसी को बताना भी मत। चंद्रू अभी नादान है, मुश्किलों से बचने के लिए कभी कभी छोटे मोटे झूठ बोल देता है, बस इतनी सी बात है। उसके बारे में सबको बताकर तुम्हें क्या फायदा होगा? चंद्रू का अपमान कर सकते हैं, उसकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, कुछ लोगों की शांति भंग कर सकते हैं, खुशी से जा रही इस छुट्टियों को बर्बाद कर सकते हैं, और क्या मिलेगा? मुझे मालूम है, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। क्यों? मैंने की हुई गलतियों के लिए, जैसे कि लोन एप्लीकेशन को आग में डाल दिया, पैरों में गिरने के लिए कहा, गड्ढे में गिराने के लिए, और सबसे ज्यादा आपके मन को ना समझने के लिए। मैं तो ये सब टाइम पास समझ रहा था। मुर्गियों और बकरियों के बीच मेरी जिंदगी ऐसे ही बीती जा रही थी, किसी भी चीज पर सवाल उठाए बिना उसके बीच में तुम आ गई, हर बात का विरोध करने वाली। वो मुझे बहुत पसंद आया, सच कह रहा हूं। मुझे तुम पर कोई गुस्सा या दुश्मनी नहीं है। उस दिन रेलवे स्टेशन पर आते समय एक ही शब्द में चंदू का मुंह बंद कर दिया ना,
तभी तो मुझे अच्छी लगने लगी थी। हम अपने झगड़े को अभी और इसी वक्त खत्म कर देते हैं, प्रॉमिस? I'm sorry. ये सॉरी किस लिए? देखिए अभी आप ज्यादा बात मत करिएगा, आराम नहीं, करिए। मुझे थोड़ी बात करनी है। बैंडेज, प्लास्टर, दवा, ये सब ज्यादा तैयार रखो। मेरे से भी ज्यादा मार खा के कोई आने वाला है। देखता हूँ उसे। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर। बात किए बिना कैसे पता चल गया रॉन्ग नंबर है? मैं कैलाश बोल रहा हूँ। फोन दादाजी को दो। ए कैलाश, तुम मुझे परेशान मत करो। कौन है? कैलाश का फोन है क्या? हाँ वही। दादाजी हॉस्पिटल से आ गया क्या? फोन मुझे दो, मैं बात करता हूँ। वो कैलाश नहीं है दादाजी, ये कैलाश अब्दुल्ला है। कैलाश अब्दुल्ला है? हाँ। अरे ऐसा कोई नाम रखता है क्या? हाँ रखते हैं ना, ये मिक्सिंग फैमिली है। कैलाश अब्दुल्ला, बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम तारामती, बहन का नाम सावित्री, मौसी का नाम आयशा ईरानी, भाई का नाम मोहम्मद मुर्गा। ऐसे ही गड़बड़ फैमिली वाला लगता है ये। फैमिली में गड़बड़ नहीं है, बाप बेटे में है। उसके बाप ने बंगला खरीदा दादाजी। बेटा फोन करके बोला बंगला में मेरा हिस्सा दे दो। मैं बोला नहीं दूंगा। बेटा बोला मैं गुंडे भेजूंगा। मैंने कहा दादाजी का घर है। तो उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा तुम्हारे दादाजी बहुत बड़े शहंशाह हैं क्या? कौन है रे? मैं जो कह रहा हूँ सुनो, वो घर चंद्रू का नहीं है। नहीं है कहने वाले तुम कौन होते हो? आज के बाद इस तरफ आया तो तुम्हारी अर्थी उठा दूंगा मैं। मैं सीधा उधर ही आ रहा हूँ। आके देख ले। सुनिए दादाजी। ये अरे रुको यार, रुको। हाँ। मैं जो कह रहा हूँ सुनिए मेरी बात। कहाँ भाग रहा है? रुक जा, रुक जा, छोड़ूंगा नहीं। अरे जा रहे। पंचर नहीं है, हवा लीक हो रही है। स्टेपनी लेकर बदल दो। स्टेपनी क्यों चाहिए? यूं ही मुंह से फूकेगा तो बस हुआ। ऐसे मुंह करके फूकने का काम तुम्हें अच्छा आ गया? ये क्या बकवास कर रहा है? अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे मासूम शक्ल बनाने से कुछ नहीं होगा। मैंने देख लिया। मैंने देखा? इस बालक ने उस बालक को चुम्मा दे रहा था कुएं में। मारूंगा एक हाथ तो ठीक हो जाएगा। स्टेपनी निकाल। जो काम दिया वो तो सुनता नहीं है। ए, तुमने क्या मुझे कभी ऐसा करते हुए देखा है? मैंने कुछ नहीं देखा। जब भी प्यार करने की इच्छा हो तो थोड़ा समय का और जगह का ध्यान रखा करो, नहीं तो किसी दिन फंसोगे और मरोगे। ऐसे ही माँ बोल रही थी। आहा, ऐसा कि हवा पीछे के टायर में। टायर बदली करते समय लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसा भी माँ ही बोल रही थी। ऐसा सुना क्या? पांडी, ये बताओ कि तुम इस बाला के बारे में क्या सोचते हो? ऐसे ही पूछे जाने वाले सवाल का जवाब नहीं देता मैं। मुझे कोई काम नहीं क्या? टायर बदली करो, निकलेंगे। पांडी, तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे कुछ कहने की अनुमति दो। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनकर मारना नहीं, गुस्सा नहीं करना और दुखी नहीं होना। पूछो। ए सेठ, कसम से बोल, तू भी उससे प्यार करने लगा है ना? फिर बहाना क्यों बना रहा है? तुमने कहा था मारोगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे, दुखी नहीं होगे। मगर उसके मन में क्या है ये नहीं पता। इसके बारे में सोचने से क्या फायदा? साथ में रहती है, लिफ्ट देती है, मछली पकड़ने के लिए आती है, गले लगती है। बस 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 बस, वो सिटी की लड़की है रे। पहले उसके बारे में पूरा डिटेल पता करना होगा। जब तक वो मुंह से नहीं बोलेगी तब तक मैं नहीं मान सकता। वो नहीं बोल रही तो क्या हुआ? मैं बुलवा दूं क्या? हे, तुम उसके मन की बात कैसे बता सकते हो? अरे तुम उसे छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं उसके मन की बात जान सकता हूँ। वो कैसे? हमारे गांव अमरावती में एक मान्यता है, सवेरे के समय उगते हुए सूर्य के सामने उंगली दिखाना चाहिए। 2 उंगलियों के अंतर सूरज को मानकर एक उंगली को प्यार करते हैं और दूसरी उंगली को प्यार नहीं करते हैं करके प्रार्थना करके गायत्री मंत्र का श्लोक पढ़ना चाहिए। सूरज भगवान उंगलियों में शक्ति दे देंगे। उसके बाद दोनों उंगलियों को साथ में किए बिना किसका मन जानना चाहते हो, उसके पास जाते समय रास्ते में किसी से कुछ बात किए बिना उसके सामने उंगली दिखाना चाहिए। अगर वो प्यार वाली उंगली पकड़े तो ओके, और अगर दूसरी उंगली पकड़े तो प्यार नहीं है। अमरावती में सभी तुम्हारी तरह पागल लोग रहते हैं क्या?
नहीं साहब, ये मामूली बात नहीं है। मैंने तुमसे पूछकर बहुत बड़ी गलती कर ली। सूर्य सवेरा सच सही पता नहीं क्या क्या बोला है। चल जा यहाँ से। सूर्य सवेरा। साहब इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, ये तो बताते जाओ। 5 बजे की गाड़ी से मेरा फ्रेंड आने वाला है। 5 बजे ट्रेन नहीं है। आती है? नहीं आती। आती है? नहीं आती। आती है? नहीं आती। इतने सवेरे सवेरे यहाँ क्यों बुलाया? What is this? 2 उंगलियों में से एक को छूना है। क्यों? इंटरेस्टिंग। ओके। ओके। यस। क्यों छूने के लिए कहा? मेरे मन में एक बात थी, वो देखना था कि सही है या गलत, इसलिए तुम्हें बुलाया। तो मैंने सही उंगली को छुआ ना? हाँ। ओहो, गलत उंगली को नहीं छूना, ये मेरे मन में संकल्प था। मतलब तुम भी इस पर विश्वास करते हो? हाँ, करता हूँ। ओके, क्या सोच रहे थे? मैं तुम्हारे सामने नहीं कह सकता। कहो तो किसी और तरह से बताओ। ओके, बोलो। उधर देखो। हाँ? किधर? ऊपर। ऊपर? क्या कहा है? देखो ऊपर। Where? हाँ? I'm in love. You are in love. We are in love. सेठ, वो आ रही है, आके देखो। गुस्सा हो क्या? बात यह है कि पांडे के गांव की मान्यता है, लेकिन तुमने सही उंगली को चुना। इसी खुशी में मैं पागल हो गया था। अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर देना। वैसे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे साथ बदतमीजी करने का। राकेश, तुम्हारे मन में गलत ख्याल आने जैसा मैंने कुछ किया क्या? तुम्हें मैं पसंद करती हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन उसके अलावा एक लड़की अपने मन में, अपने सपने में सोचती है, वैसे ही एक अच्छे फ्रेंड की खूबियां तुम में हैं। तुम बहुत अच्छे हो, मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ होने से पहले अगर हम मिले तो शायद I like you. I like you a lot. मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा ना। अब तुम यही सोच रहे होगे,
मैं वो बता रही हूँ जो किसी को मालूम नहीं। आप मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप जान सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको एक प्रॉमिस करना होगा। ये किसी और को नहीं मालूम होना चाहिए, और इसके अलावा आप कुछ पूछना भी नहीं। मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। कौन है ये? मेरे पति के दोस्त हैं ये। वो जल्दी मरने वाले हैं, ये बताने आए थे। तुम्हें ये सब कब और कैसे बताऊं, यही सोच रही थी मैं। देवा, उसके दोस्त इसी नाम से बुलाते थे, देवनारायणन। कल रात को केमिस्ट्री लैब में घुसकर सब कुछ तोड़ फोड़ डाला। किस कॉलेज का था वो? किसने कहा? वो किसने किया सबको पता है, लेकिन किसी को बताने की हिम्मत नहीं है। क्यों मारा? क्यों रे? किसी ने तेरे को देखा तो नहीं? नहीं देखा। ये बता, ये क्या हुआ? अरे बस रात को ऐसे ही चोट लग गई।
ठीक है, क्लास में जाओ, दोपहर में मिलेंगे। 1 नवंबर को मेरे कॉलेज का पहला दिन था। उस दिन मैंने देवा को पहली बार देखा था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, everybody. कौन है ये? देवा सर। सर? हाँ, इस कॉलेज में देवा सर का क्लास कोई भी मिस नहीं करता। इसके लिए 2 कारण हैं। एक, बहुत इंटरेस्ट से वो पढ़ाते हैं, और दूसरा, हर लड़कियों के लिए वो हीरो है। मिस्टर देवा, प्लीज कम आउट। केमिस्ट्री लैब उसने ही तोड़ा है, ये तुमको कैसे मालूम है? हॉस्पिटल में जाके देखिए, हाथ में एसिड डालकर जख्म हो गया है। हिस्ट्री स्टूडेंट के हाथ में एसिड कैसे? ये सब मैं कुछ नहीं जानता, समझे? तुमने उसे मारा, उसने ऐसा बयान दिया है। मैंने उसे मारा, आपके पास प्रूफ क्या है? उसने ही कहा है। सर, रात को रखा हुआ स्कूटर इसने मेरी आंखों के सामने जलाया है। कंप्लेंट लिखवाने आया तो आपने मुझसे पूछा कि विटनेस क्या है। मैंने आपको बोला मैं ही विटनेस हूँ, तो आपने मुझे कहा पीड़ित और साक्षी कोर्ट में केस एक साथ नहीं लड़ सकते। अभी भी ऐसा ही है ना? पीड़ित और साक्षी यही है ना? तो अब कैसे कोर्ट में केस जा सकता है? मैंने इसे मारा, पहले साक्षी लेकर आओ, फिर केस फाइल करना। जाओ। मैंने देखा है। बताओगी क्या? तुम कल ही तो कॉलेज में आई हो, उसके बारे में क्या जानती हो? यहाँ पर होने वाला हर अत्याचार देव सर ही रोक सकते हैं। पिछले 60 साल में हमेशा फर्स्ट आने वाला अपना कॉलेज इस बार 10वें नंबर पर भी नहीं आया, जानती हो? इसका कारण आधे से ज्यादा समय तक होने वाला स्ट्राइक ही है। कैसा स्ट्राइक? पढ़ने और गेम्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं। जो फैसिलिटी है उसको छुपाकर उसी फैसिलिटी की और डिमांड करने वाला तो एक ही आदमी है यहाँ पर। कौन है? पकड़ा देने के अलावा और कुछ मालूम नहीं है तुम्हें? वरदराजन एक क्लिक करके कॉलेज कैसे बंद करने का ये सोच रहा है। उनका ही लड़का है वो टपोरी श्रीकांत, उसके ही गैंग के लड़के ने कल लैब तोड़ा। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया क्या? कौन एक्शन लेगा? मैनेजमेंट, पुलिस सब उसके हाथों में है। वो सब लोग मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे। कॉलेज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी साजिश रच रही थी। कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स को भेजकर वो कॉलेज बंद करवा देने की सोच रहे थे। सिटी सेंटर में रहने वाले इस जगह को बेचकर करोड़ों कमा सकते हैं, ऐसा प्लान कर रहे थे वो लोग। उनके अगेंस्ट में देवा स्टूडेंट्स का साथ दे रहा था और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। ये मुझे बाद में पता चला, और जब ये मुझे पता चला तब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उसे मालूम पड़े बिना ही मैंने कॉलेज के मैगजीन से देवा का फोटो निकालकर अपने घर के दीवार पर उसे लगा दिया। मुझे कोई सुध-बुध नहीं रहती थी, बस उसे ही देखा करती थी। कॉलेज के हॉस्टल रूम में रात के समय कब सवेरा होगा और कब जाकर मैं देवा से मिलूं, यही सोचकर मैं टाइम पीस के कांटे को हमेशा आगे बढ़ा कर रखती थी। मैं क्या तेरे और प्रोफेसर के बीच में लव है क्या? मुझे भी ऐसा ही लगता है। प्यार ट्रेजेडी में खत्म होगा। चल। क्या पूछा? क्या पूछा उसने? प्यार करती है क्या, ऐसे पूछ रहे थे। किससे? उससे क्या? नहीं, तुमसे। मैंने क्या कहा ये पूछोगे नहीं? ए रुको, तुमसे एक बात पूछनी है। तुम्हारा मन कैसे बदल गया? पहले देखा बोला, फिर कहा नहीं देखा। पहले नहीं देखा, अब देख लिया। तुम्हारा मन पहले पसंद नहीं आया, अब पसंद आ गया है। कौन? आप।
कॉलेज में ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। छुट्टियों में हम दोनों बाहर भी मिलते थे। मेरी जिंदगी के सबसे खुशियों के दिन वही थे। तभी देवा के दुश्मनों ने मुझे भी अपना दुश्मन मान लिया था। ए, बुक दो ना। हाँ दे रही हूँ ना। बाला, कुछ लोग तुम्हारे रूम में घुसकर वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं। हाँ, वो तुम्हें भी ढूंढ रहे हैं। मैं जाती आ रही हो। हाँ, मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ। हाँ, तुम लाइट बंद करो। प्रिंसिपल, वार्डन, पुलिस सभी लोग उसे ही सपोर्ट करते थे। कोई भी न्याय का साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि उस गैंग का लीडर श्रीकांत बड़े पैसे वाले का बेटा था। हॉस्टल वार्डन कंप्लेन नहीं ले रहा है, पुलिस को भी नहीं बुला रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जो कंप्लेन करेगा दूसरे दिन उसके रूम में तोड़फोड़ कर देंगे। बहुत कहने के बावजूद हॉस्टल में क्या चल रहा है इस बारे में प्रिंसिपल ने बात करने से मना कर दिया। क्या चल रहा है ये सबको अच्छी तरह से मालूम है। सर, कॉलेज में भी बाला को फोन करके धमकी दी गई है। इसका हॉस्टल में रहना ठीक नहीं है, इसकी जान को खतरा है। मेरी जान को भी खतरा है, ये मालूम पड़ने के बाद उन्होंने मुझे अपने घर में ठहरने के लिए जगह दी। सुनो ताऊ, ये हमारी नई मेहमान है। हेलो। अपनी मेहमान नहीं, आपकी मेहमान कहकर मिला। चलो जाके पेटी अंदर लाओ। जी आओ। हाँ, ये गोपी है, मिल में काम करता है। हम्म। ये मिल का यूनियन लीडर है। ये शेखर है। हेलो। एक समय ये नक्सलाइट था, जेल से छूटने के बाद अब ये राइटर बन गया है। और ये है मोहन, धमाके की दवा का होलसेल डीलर। अब यहाँ का रसोइया है। ये 1 हफ्ते तक यहीं पे रहेंगी। हम सब इधर ही सो जाएंगे, आप वो रूम यूज कर लो, वहाँ सभी सुविधाएं हैं। देवा, मुझे बचाते बचाते श्रीकांत का गुस्सा दुश्मनी में बदल गया। मुझे शर्मिंदा करने के लिए कॉलेज के बोर्ड और दीवारों पर मेरी तस्वीरें बनाता था। बड़ी बड़ी बातें किया करते थे ना। हॉस्टल की एक लड़की को लिया कर घर पर रख लिया है, ये एक लेक्चरर को शोभा देता है। बिना जाने कुछ भी मत कहिए। बिना जाने क्या, तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पूरे कॉलेज में चर्चा है। अपमानजनक है ये। क्या तुम ये ठीक कर रहे हो? जिस लड़की के साथ शादी करनी है उसके साथ एक ही घर में रह के क्या गलत? शादी कर रहे हो? हाँ, इस महीने की 21 तारीख को मेरी और बाला की शादी है। मगर हमने जो सुना है वो तो कुछ और ही है। पत्रिका बनने के बाद नोटिस बोर्ड पे लगा दूंगा और आपको पर्सनली इनवाइट करूंगा। अब हमारी वजह से इस कॉलेज में कोई शर्मिंदा है क्या? नहीं ना? वोट फॉर श्रीकांत, वोट फॉर श्रीकांत। श्रीकांत अगर इलेक्शन में जीत गया तो कॉलेज बंद हो जाएगा। देवा सबको समझा रहा था। श्रीकांत के ऑपोजिट हमने नंदू को खड़ा किया था। जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। मैंने बोला था ना कि मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। इसने नॉमिनेशन कैसे दिया? जीतेगा भाई, जीतेगा। ये सब देवा सर ने किया है, उसी की शय पर ये खड़ा हुआ है। ए, कल सुबह तक उसे हटा देना होगा, फिर किसी में हिम्मत नहीं होगी खड़े होने की। जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। इसका क्या करना है मुझे मालूम है। क्या हुआ? उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। मेरे आंखों के सामने वो गुंडे लोग मेरे बेटे को मार कर चले गए। डरिए मत, इसके लिए हम डरेंगे नहीं। स्टूडेंट्स बहुत गुस्से में हैं। तुम ही जीतोगे। नहीं चाहिए, मेरा ये एकलौता बेटा है। इसके पीछे 3 बहनें हैं। हम सब इसके भरोसे हैं। अगर कुछ हो गया तो हमें खुदकुशी करनी पड़ेगी। भगवान के लिए इसे छोड़ दो। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ तुम्हारी। अगर इसे कुछ हो गया तो हम सब मर जाएंगे। इलेक्शन में मैं खड़ी रहती हूँ सर। आप कॉलेज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। थैंक्स नीना, तुम जरूर जीतोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नॉमिनेशन फाइल कर दो। एक्सक्यूज मी। क्यों सर बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? इस लड़की को अगर कुछ हो गया तो कौन जवाबदार होगा? करके देखने दो, फिर दिखाता हूँ।
श्रीकांत अगर ये कॉलेज के इलेक्शन जीत गया ना तो याद रखना हम लोगों को ये कॉलेज छोड़ के जाने का तमाशा देखने की नौबत तक आ जाएगी। हमें क्या जरूरत है तमाशा देखने की? हम किसी और कॉलेज में जाकर ज्वाइन कर लेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बड़ी बड़ी हस्तियां इस कॉलेज से पढ़ के निकली हैं, बड़े बड़े महान लोग इस कॉलेज से निकले हैं। मेरे पिताजी और दादाजी इस कॉलेज से निकले हैं। छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे। जो पहले कदम रखेगा उसका हाथ तोड़ दूंगा और जो कोई दूसरा आएगा उसकी टांग तोड़ दूंगा और जो कोई भी तीसरा आएगा उसे मैं ये वॉच गिफ्ट करूंगा। है हिम्मत किसी में? आओ। सजा देने वाले तुम कौन हो? जज हो क्या? तो फिर क्या करना चाहिए? आपकी लड़की के साथ कोई ऐसी बदतमीजी करेगा तो क्या हाथ बांध कर खड़े रहेंगे आप? उसके लिए स्टूडेंट्स को मारोगे तो क्या सब ठीक हो जाएगा? अभी क्या हो गया? स्टूडेंट स्ट्राइक करने वाले हैं। स्ट्राइक कोई नई बात नहीं है। होटल में खा के बिल नहीं दिया तो स्ट्राइक है, गाय धक्का दे दिया तो स्ट्राइक है, कुत्ते ने काट लिया तो स्ट्राइक है। ऐसी बहुत सारी स्ट्राइक देखी है मैंने यहाँ पर। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है। मैनेजमेंट ने तुम्हारे खिलाफ फैसला लिया है, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। तुम कौन हो? पुलिस, राउडी या इधर पढ़ने वाले बच्चों के पिता हो तुम? थोड़ी इज्जत से बात कीजिए। मुझे इज्जत सिखाने से पहले तुम इज्जत सीख लो। बच्चों के ऊपर हाथ उठाना अच्छा है क्या? माता पिता गुरु को बोलते हैं। माता पिता सही से नहीं पालेंगे तो वो जिम्मेदारी गुरु की होती है। मेरे बेटे को तमीज सिखाने वाले तुम कौन होते हो? बाप और बाप के चमचों के साथ कॉलेज में आकर गुंडागर्दी करने को पढ़ाई नहीं करते। ये यहाँ पढ़ाई करने नहीं आता, ये यहाँ गुंडागर्दी करने आता है। तुम्हारे बेटे और उसके साथी स्टूडेंट के नाम पर ऐसे गधे लोग हैं जिनको यहाँ किस लिए भेजा गया ये सबको अच्छी तरह से मालूम है। इन्होंने कॉलेज का लैब तोड़ डाला है, कोर्ट्स रूम को जला दिया है, स्टूडेंट लाइब्रेरी की सारी बुकें चोरी कर ली हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज इलेक्शन में अगर इसको खड़ा करके जिता दिया तो यूनिवर्सिटी के सेनेट में स्टूडेंट लोगों की तरफ से कंप्लेंट करके ये तो कॉलेज को ही तोड़वा देगा। उसके बाद यहाँ के ट्रस्टी और आप लोग सब मिलकर यहाँ पर अपनी मर्जी का शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार कुछ भी खोल सकते हो जो तुम्हारे दिल में आए। क्या करना है ये जानने के लिए नहीं, मेरे बेटे को क्यों मारा ये बताओ। जो बात अच्छी तरह से सबको मालूम है उस बात को दोबारा मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। बस मैं एक बात तुम्हें ध्यान से समझाना चाहता हूँ, अगर बच्चे नालायक रहेंगे तो माता पिता को उन्हें सुधारना चाहिए। वही मैंने किया है। लेक्चरर पोस्ट मतलब स्टूडेंट को मारने का लाइसेंस मिल गया क्या? फालतू बहस मत करो, ये आदमी इधर नहीं रहना चाहिए। ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, डिसमिस कर दो इसे। जरूरत नहीं है, तुम लोग मुझे यहाँ से डिसमिस करो, इससे पहले मैं रिजाइन करता हूँ। हियर इज माय रेजिग्नेशन लेटर। अब मैं इधर लेक्चरर नहीं हूँ। तुम लोग मुझे गुंडा टपोरी कुछ भी बुला सकते हो, मारा मारा करके बोलते हो ना। इनको सुधारने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला है। जाने से पहले यह काम भी बाकी है। इनको बस मारने की आदत है ना, मार खाने की आदत नहीं है। इनको अगर 2-4 लाफड़ लगाओगे तो सुधर जाएंगे। इनको कैसे पालने का ये मैं तुमको सिखाता हूँ, देख लो, सीख लो। छोड़ो, छोड़ो, रुको, रुको, छोड़ो, कर रहे हो। हाथ उठाते हो, बच्चे को छोड़ो, 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 रुको, छोड़ो, कर रहे हो। बच्चे पे हाथ उठाते हो, बच्चे को छोड़ो।
इस दरवाजे पर तो ताला मारा हुआ है। God damn it! मैं कानून की नजर में गुनहगार हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक भी स्टूडेंट ऐसा है जो कहे कि मैं गुनहगार हूं, मैंने इनके साथ गलत किया है? बताओ मुझे, क्या मैंने गलत किया इनके साथ? स्टूडेंट्स को अरेस्ट करना पड़ा। नीना की लीडरशिप में सब लोग देवा के साथ जेल चले जाएंगे ऐसा स्ट्राइक किया। स्टूडेंट की यूनिटी जीती, नीना जीती इलेक्शन में। यूनिवर्सिटी के सीनेट ने यह हकीकत बताई। देवा को फिर से कॉलेज में लेने के लिए और श्रीकांत और उसके साथियों को निकाल देने का सीनेट ने निश्चय किया। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था। उसके बाद शादी और खुशी से जिंदगी, इसी सपनों में मैं थी। तभी वो भयंकर घटना घटी। किधर है वो? निकालो बाहर उसको। ए, तू हट रे, हट। जीते रहो, सुखी रहो। देवा, इधर आ, इधर आना, जल्दी कर। शादी के मंडप में ये खबर सुनकर देवा अपने होश खो बैठे। पुलिस केस लेने के लिए तैयार नहीं थी। केस कोर्ट में जाने से पहले ही श्रीकांत को उसके पिताजी ने जल्द से जल्द फॉरेन भेजने का डिसीजन ले लिया था। यह सुनकर देवा और उसके दोस्त श्रीकांत को एयरपोर्ट जाते समय उसके कार के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया। श्रीकांत ही नहीं, उन नन्हे बच्चों की भी जान चली गई। कोर्ट में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मैंने ही खून किया, मुझे सजा दो, यही कह रहे थे वो। उन्होंने एक वकील भी नहीं किया अपने लिए। आखिर में फांसी की सजा सुना दी गई। आने वाले 31 तारीख को सुबह 5:30 बजे फांसी है।
अभी मैंने जो तुमसे कहा वो सिर्फ तुम्हें ही मालूम है। मुझे एक वचन दो, मरते दम तक तुम ये किसी से भी नहीं बताओगे। मुझे वचन दो ऐसा। इकतीस तारीख को सुबह 5:30 बजे देवा इस दुनिया को छोड़कर जाते वक्त मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। दादी क्या हुआ? दादी क्या हुआ आपको? दादी क्या हुआ? चिल्लाई क्यों? दादी अरे दादी क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? उसने मेरे सिर पर मार दिया। मारा क्या? हाँ मारा। क्या कहा? हाँ उस कुत्ते को ही मारा। फिर से बोलो। 100 बार कह चुका हूँ, उस कुत्ते को मारा मारा मारा। मेरी बीवी को मारता है और ऊपर से कुत्ता बोलता है। सुअर का बच्चा। ब्लडी इडियट। एक मिनट भी तू इस घर में नहीं रहना चाहिए। चले जाओ। मुझे बाहर जाने के लिए कहने वाले तुम कौन हो? उम्र हो गई है तो अभी घर के एक कोने में बैठे रहो ना। बीवी बच्चों को साथ लेकर यहाँ क्यों आ गए? आए तो आए पर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? बहुत दिनों से तुम्हारे मुंह पर 4 बात कहना चाह रहा था। तुम कर्नल हो तो तुम्हारा इधर क्या काम है? कारगिल में जाओ, पाकिस्तानियों को बाहर जाने के लिए बोलो। वो छोड़कर मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हो? मार डालूंगा रास्कल। मेरी बंदूक लेकर आओ। लेकर आके क्या कबूतर को मारोगे? अरे मारना ही है तो तुम अपने पोते फ्रॉड चंद्रू को मारो, तभी तो मालूम पड़ेगा। क्यों मुझे हिल रही है क्या? तुम्हारा पोता इधर का मालिक ही नहीं बल्कि कुछ नहीं है। मेरा सेठ राकेश है जो मेहरबानी करके यहाँ रहने दे रहा है तुम्हें। समझे कि नहीं बुड्ढे? क्या बोल रहा है? कुछ भी बोलता हूँ तो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अरे बहरा तो नहीं हो गया है? दोनों स्पीकर आउट हो गया है क्या? जोर से बोल रहा हूँ, तुम्हारा चंद्रू एक फ्रॉड है। उसके नाम पर एक छोटा सा पौधा भी नहीं है। गूंगे की तरह क्यों खड़ा है? सोने के अलावा पूरा दिन बकबक करते रहता है। अब जवाब देना। अभी कुछ क्यों नहीं बोलता? अरे वो क्या बोलेगा? उसकी इतनी हिम्मत है क्या? बीच सड़क पर खड़ा करके 300 चाबुक मार के गंजा करके गधे के ऊपर बिठाना चाहिए। यही सजा है इसकी। मगर हम नहीं कर सकते। पूरे खानदान में एक ही लड़का है। तुम ही बोलो, क्या सजा दे तुम्हें हम लोग? ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी है दादाजी? इधर उधर से सिर्फ 60 लाख रुपया उधार ही तो ली है मैंने। वो भी आप दे देंगे तो मैं सबको वापस कर दूंगा दादाजी। इसकी उधारी चुकाते चुकाते हम तो कंगाल हो जाएंगे। हाँ, आपने जितना खाकर खत्म किया उससे तो कम ही है ना। एक शब्द भी मत बोलो और चुपचाप खड़े रहो। इसकी बात मत सुनिएगा, आप कह रही हूँ मैं। देखिए आप शांत हो जाइए। ठीक है, पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम यहाँ पर 1 मिनट नहीं रुकोगे। हाँ, वैसे भी मैं इसकी शादी करने जा रहा हूँ। अब यही बाकी रह गया था क्या? इसे कौन लड़की देगा? आपकी शक्ल देखकर दादाजी ने नहीं किया। मजाक कर रहे हो? चुप रहो। लड़की मैंने देखी है, बाहर की नहीं है, अपने घर में ही है वो लड़की। बाला कैसी रहेगी तुम्हारे लिए? अरे वो क्या? हाँ, वही लड़की। वो बाला ही तुम्हारे जैसे लड़कियों को ठीक कर सकती है। ए बाला, तो पकड़ी गई। हाँ, चंद्रू के पिताजी आए हैं, तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। लड़का कौन है? चंद्रू ही। मैंने सोचा ये मेरा बेकार वेकेशन होगा, बट दिस इज माय बेस्ट वेकेशन। नाना जी। आओ बेटी। एक हैप्पी न्यूज बताने जा रहा हूँ। तुम्हारी शादी की बात चल रही है। बाला, तुम्हारा दूल्हा कौन है ये नहीं जानना चाहती हो? मालूम है। क्या मालूम है? चंद्रू ही है ना? मालूम है, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी है। हमेशा यही कहती रहती है ये। शादी नहीं करना है ऐसे नहीं कहा। नाना जी की इच्छा अनुसार होने दो। चंद्रू से शादी नहीं कर सकती हूँ। कारण? ये क्या कह रही हो तुम?
कुछ समझ में धनलक्ष्मी चुप रहो। बोलो बेटी, चंद्रू तुम्हें क्यों नहीं पसंद है? मुझे माफ करना नाना जी, मैं और किसी से प्यार करती हूँ। क्या बोल रही हो? हाँ नाना जी, मुझे ही पता नहीं चला कि मैं उसे कब चाहने लगी। कौन है वो लड़का बता। धनलक्ष्मी बोलो बेटी, किसी से डरने की जरूरत नहीं। बोलो कौन है? राकेश। कौन? वो मैनेजर? मैनेजर नहीं, ऑनर। ऑनर ही सही, लेकिन जिस लड़की के माँ बाप का कोई अता पता नहीं है, उस लड़के से हम तुम्हारी शादी कैसे कर सकते हैं? मैं भी तो वैसे ही हूँ ना। मुझे आप माँ बाप के तौर पर मिल गए, वैसे ही उसके भी कुछ रिश्तेदार होंगे। ये क्या कह रही हो? धनलक्ष्मी, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? तुम चुप रहो। शांत हो जाओ। आज तक हमने इसे कभी नहीं डांटा, अब इसे नाराज मत करो। अब ये क्या कह रहे हैं आप? इसे तो ठीक करना ही चुप रहो होगा। तुम। एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने तक ही माँ बाप का फर्ज होता है। उसके बाद उसे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, किसके साथ जीनी है, ये उसकी मर्जी है। तुमको हमने गोद लिया, इस बात का तुम्हें कभी एहसास ना हो, इसलिए हमारी कोशिश रही कि छोटी छोटी बातों पे बहुत ध्यान रखें। अब तुम्हारा हाथ हमें दूसरे के हाथ में देना है, तो वहां भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। सुनो, तुम्हारी शादी हम तुम्हारी मर्जी से करेंगे। ये शादी किसी भी हालत में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या कमी है उसमें? पढ़ा लिखा है, पैसा है, शोहरत है। उससे भी बड़ी बात है कि उसका इतना बड़ा दिल है। हमारे कहने पर वो अपना घर छोड़कर चला गया। क्यों गया था? आपकी खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए गया था। इतना बड़ा दिल किसका होगा? अगर वो हमारे परिवार के साथ जुड़ता है तो हमारा ही सम्मान बढ़ेगा ना। ये तुम्हारी मर्जी है। मेरी मर्जी छोड़िए, अगर बाला की मर्जी है तो अच्छी बात है दादाजी। बहुत खुशी हुई। बाला की शादी उसकी मर्जी से ही होगी। इस वेकेशन में ये एक शुभ काम हो जाना चाहिए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। क्या ये सब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझता था तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन नहीं, तुमने कहा तुम्हारी शादी हो गई है, पति मरने वाला है, तुम खुदकुशी करने वाली हो, मगर अब कह रही हो कि तुम मुझसे शादी करोगे। What's all this nonsense? हाँ, ये नॉनसेंस ही है, लेकिन दूसरा रास्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा था। नाना जी और सब मिलकर मेरी शादी चंद्रू के साथ करवाना चाहते हैं। अगर चंद्रू के साथ शादी हो जाती तो चंद्रू के साथ गलत होता, इसलिए मैंने उनसे ये झूठ बोला। लेकिन उसमें भी आधा सच है ना। क्या सच है? यही कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये सच है, लेकिन शादी करूंगी ये झूठ है। अपने नाना जी को सच क्यों नहीं बता देती? मैं पहले से ही उनकी बहुत एहसानमंद हूँ। अनाथ आश्रम में नौकरी करते रह जाती, लेकिन उन्होंने मुझे गोद लेकर मुझे पाला, पढ़ाया लिखाया, ऐशो आराम दिया, वो सब कुछ मुझे दिया। आज तक किसी ने भी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। वो अपने परिवार के बच्चे से भी ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। अगर मैंने छुपकर शादी कर ली और ये बात उनको पता चल गई तो उन्हें बहुत दुख होगा। उस पाप के लिए मुझे कभी माफी भी नहीं मिलेगी। कभी ना कभी तो उन्हें पता चलेगा ही। अभी तो सिर्फ मंगनी होने वाली है, 4-5 महीने के बाद शादी तय होगी। तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा और फिर मैं देवा के साथ मैं खुदकुशी कर लूंगी। सबको ये एक एक्सीडेंट जैसा लगेगा। अपनी किस्मत समझकर एक दूसरे को संभाल लेंगे वो लोग। मैं चलती हूँ। सुनो, अभी तुम जो कह रही हो वो मैं मान लेता हूं, लेकिन वक्त सब कुछ भुला देता है। वो एक दिन तुम्हारी खुदकुशी का ख्याल भी भुला देगा और तब शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। देवा के बगैर इस दुनिया में मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी बेटी।
लड़के की तरफ से मैं ले लेता लड़की हूँ। की तरफ से मैं ले लेता हूँ। पकड़ो इसे। ये लीजिए। चलो फोटो खींचो। हाँ मैं भी आ गया था। इसे नीचे उतार। लुंगी नीचे। हाँ, ये तो साड़ी है। लुंगी नीचे। हाँ, बदमाश हाँ। कहीं का। अरे आप रहने भी दीजिए ना, इसे समझाने से क्या फायदा होगा, रहने दीजिए। क्या अरे बात करते हैं। पोता देखना मेरे नसीब में लिखा हुआ है। अरे आज मंगनी हो गई ना, बाकी चीजें भी हो जाएंगी। हाँ फोटो खींचो। ये गोदावरी अम्मा है, आशीर्वाद ले लो। सारी तैयारी हो गई ना? अब तक आँखों में रखकर पाला है इसे, वैसे ही तुम भी उसे आँखों में रखकर पालना। फिक्र मत कीजिए दादी जी, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेहरबानी करके माफ कर दो, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था। अरे उस दिन ज्यादा बोल दिया ना, कोई बात नहीं, सब ठीक हुआ ना। दादाजी ऊपर एक लड़की है, मेरे लिए ठीक रहेगी क्या? ये ना सेठ जी बहुत बढ़िया। अभी भी चुम्मा देने की इच्छा हो रही है क्या? वो देखो बुला रही है आपको। अरे सुनो, क्या है? एक बार हाथ जोड़कर तुम्हारे पैरों पर गिरकर माफी मांगना चाहती हूँ। पहले किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया, आखिर में तुम्हारा नाम लिया तो मान गया। इस मीटिंग के लिए मुझे कितने रूल तोड़ने पड़े तुम्हें मालूम है क्या? मुझे मालूम है चाचा, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सॉरी फॉर ट्रबल। कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए ही है ना। वो आ रहा है। राकेश। मालूम है, बाला ने बहुत बार लिखा। अब मैंने जो सुना है। क्या सुना है? तुम्हारे साथ मिलकर उसकी भी कहानी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी गलती के लिए उसे भी सजा मिलेगी। तुम बाला को अपने साथ क्यों मानना चाहते हो? पति के साथ पत्नी का सती होने का रिवाज बहुत पहले खत्म हो चुका है। तुम प्यार करते हो ना उससे? मंदिर में भगवान के सामने अपने नाम का मंगलसूत्र उसके गले में डालकर तुम उसकी जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म कर देना चाहते हो? ये सब तुम्हारी इच्छा नहीं है, मुझे पता है। बाला की इच्छा भी नहीं है, ये भी मुझे पता है। तुम नहीं चाहते कि वो मारी जाए, ये भी मुझे पता है। जब सब कुछ मालूम है तो क्यों आए हो? उसे मरना नहीं चाहिए। उसके लिए अगर आप कोई कोशिश नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। क्या कोशिश करनी चाहिए? वो मैं नहीं जानता। जब कुछ मालूम ही नहीं तो क्यों आए हो? कसूरवार ठहराने। कसूरवार ठहराने नहीं। आप क्या, भगवान भी आकर बोले ना तो भी बाला के मन को नहीं बदल सकते। ये पता था मुझे, पर ये देखना था वो किस्मत वाला आदमी कौन है जिसने उसके मन में जगह बनाई है। चलता हूं मैं। जाके आओ बाला के साथ। मैं बात करके देखता हूं, शायद मान जाए। अगर इस हद तक प्यार है उसे मेरे साथ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देवा तुमसे मिलना चाहता है। देवा को? हाँ, हम लोग मिले थे। वो आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता है। तुम्हें उससे मिलना ही पड़ेगा। क्या? क्या?
क्यों बुलाया मैंने तुम्हें? ये पूछोगी नहीं एक बार भी? मालूम है, क्या? क्योंकि हमारा मन एक जैसा ही सोचता है। ऐसा तुम्हें किसने कहा? मुझे ये सब मालूम है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तुम एक पापी हो। मेरे इस हाल के तुम भी जिम्मेदार हो। बहुत गलतियां की है मैंने। इस अंधेरे जेल में बैठ के मैंने सोचा तो मुझे मालूम पड़ रहा है मरने से पहले मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं ये बोलकर मैंने तुमसे शादी की। ये सब झूठ है, सब झूठ है ये। देवा, प्लीज बाला, मुझे सूली पर चढ़ते समय तुम भी खुदकुशी करने वाली हो मैंने सुना है। मूर्खों जैसे डिसीजन मत लो। मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं तुम्हें इसके काबिल नहीं समझता। तुम कुछ भी कहो लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। वो तुम्हारी इच्छा है, बट आई नेवर लव्ड यू। मेरे लिए कई लड़कियों में से तुम एक हो। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अब तक जो मैंने कहा था वो झूठ था, अब जो मैं कह रहा हूं वही सच है। मुझे केवल तुम्हारी खूबसूरती से प्यार था, तुम्हारे दिल से नहीं। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। सुनना पड़ेगा। मैंने जब से तुम्हें देखा तुम्हारी जवानी को चाहने लगा। मीठी बातें करके, भरोसा दिलाकर मैं कितनी लड़कियों को अपने बिस्तर तक ले जा चुका हूं। सब होने के बाद मैंने उन्हें मुड़का तक नहीं देखा। उनके आंसू देखकर मुझे हंसी आती है, लेकिन तुम मेरी बातों में आ नहीं रही थी, इसीलिए मुझे शादी करनी पड़ी। मेरे लिए इस मंगलसूत्र का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। झूठ, सब झूठ है। मेरे मन को बदलने के लिए ऐसा कह रहे हो। मैं नहीं मानती, नहीं मानती मैं ये। अब मानती हो ना? सब कुछ खत्म हो गया। अब तेरे मेरे बीच में कोई बंधन नहीं है। जिस हाथ से पहना उसी से तोड़ दिया। अब मेरे मरने के बाद तुम्हें कुमकुम मिटाने की जरूरत नहीं है। और सुनो, मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। आई नेवर लव्ड यू, यू मीन नथिंग टू मी। इसके बाद भी भरोसा नहीं है तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। देवा, इसके बाद झूठ बोलकर तुम्हारा मन नहीं दुखाना चाहता, तुम्हें हमेशा खुश रखने के लिए, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। बाला, आई स्टिल बाला चली गई। रहने दो, वो खुश रहे यही काफी है। नहीं, खुश नहीं रहेगी। जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक तुम्हारी रहेगी। प्रॉमिस। शादी नहीं करनी है, जो कहती हो वो सुन लेते हैं, इसीलिए इतनी मनमानी कर रही हो। खानदान की मान मर्यादा मिटाना चाहती हो क्या तुम? बोलो। रुक जाओ, हर कोई अपनी मर्जी से बोले जा रहा है। बोलने दीजिए दादाजी, सुनना मेरी नसीब में है। जब मैंने जन्म लिया था, मरण भी अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे उसमें से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में मैं आप लोगों का गुस्सा और नफरत ही पा सकी। इस सब का कारण मैं ही हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो बेटी तुम। इस परिवार से तुम्हें सिर्फ गुस्सा और नफरत मिला है, यही कहना चाहती हो ना तुम? अरे हमें गर्व होता है कि इस परिवार की बेटी हो तुम। तुम्हारे जैसा गुण और दिमाग इस परिवार में किसी के पास भी नहीं है बेटी। आज अगर तुमने इस तरह का कोई फैसला किया है तो हमारी मान मर्यादा और प्यार से भी बड़ी कोई बात होगी। वो क्या है बेटी? आपको मुझ पर गर्व है, इस बात को मैं कायम रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बोल रही। मेरी वजह से आपको अपमान और दुख नहीं पहुंचेगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं आप सबसे
प्रार्थना करती हूँ, ये पहली बार है, मना मत करना। शादी के लिए आप लोग मुझसे कोई जोर जबरदस्ती मत करना। इस जन्म में मुझे शादी नहीं करनी है। माते ऊपर जो विश्वास था वो टूट गया है। मुझे माफ कर देना नाना जी। ठीक है बेटा, तुम्हारे दिल को जो ठेस पहुंची है उसे हमें मत बताओ, उसे अपने तक ही रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उसने अपना फैसला सुना दिया, मैं अपना फैसला सुनाता हूं। द वेकेशन इज ओवर। चल। बाला, कई बार तुमने मुझसे प्रॉमिस मांगा है, लेकिन आज पहली बार मैं तुमसे प्रॉमिस मांग रहा हूं। इन खत्म हुई छुट्टियों की याद के रूप में इसे मेरे पास रहने दो। मेरी पहली चाहत के नाम पर, तुम्हारी याद के लिए। आज के बाद अपनी इस अकेली जिंदगी में कभी भी इस फ्रेंड की आवाज सुनना चाहूं तो तुम्हें बुला सकता हूं, बात कर सकता हूं। तुमने मुझसे कभी ये कहा था ना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। वो फ्रेंडशिप अभी रहेगी ना? रहेगी ना? मैं तुमसे प्रॉमिस मांगना तो भूल ही गया। अब से ये मेरी जिंदगी का अर्थ बनकर मेरे पास ही रहेगी। बाला, किसी भी दिन तुम्हारा मन बदल सकता है, चाहे जितने भी दिन हो जाएं। ये मेरे पास है, ये भूल मत जाना। ये सिर्फ तुम्हारे लिए रहेगा, प्रॉमिस। राकेश, उधर देख यार। अरे यार, मेरा भी वर्कआउट हो गया। अभी मैं देख के आता हूँ मेरे वाली कौन है। ए, गार्ड, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। जरा जरा तेरे भी ने जीना जरा। अगली छुट्टियों में फिर मिलेंगे।